फर्स्ट मेथड आपका कंप्लीट है, जिसके अंदर यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा दूं, क्वेश्चन सारे नहीं किए थे हमने। 16.27 तक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था, इसमें सिर्फ आपने क्या प्रिपेयर करना था, मशीनरी अकाउंट प्लस इफ एनी वर्किंग नोट, पर जरूरत नहीं पड़ी, हम वर्किंग नोट उसके अंदर ही बना के चल रहे हैं M1 M2 लेके, ठीक है। दूसरा मेथड्स दो पढ़े आपने, स्ट्रेट लाइन और कौन सा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आज एक नया कंसेप्ट फॉलो करने जा रहे हैं जिसमें क्या लिखा हुआ है, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। सर इसमें क्या चीज आने वाली देखिएगा। पहला मेथड बाय चार्जिंग टू, क्या लिखा हुआ है, एसेट अकाउंट, जो ऑलरेडी आप कर चुके हैं। मतलब डेप्रिसिएशन किस अकाउंट में लगाई जाएगी, इसका कहने का मतलब है किस अकाउंट में, एसेट अकाउंट। सर उसी में तो लगाते हैं। मशीनरी बोलो, आपने बोले अभी तक मशीनरी, तो हमने वहीं तो लगाया। पढ़िएगा, इन दिस केस नया वर्ड सुनिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक नया वर्ड आपके लिए। बुक ने क्या करा, जो आज तीन कंसेप्ट है उसके बारे में बताऊंगा। पूरे चैप्टर को देखो, 16 पेज तो यहाँ पे लिए मैं, 16 पेज, 10-12 पेज इसके अलावा और है, मैं टोटल 50 पेज की डिवाइडेशन कैसे करेंगे पेपर की, इज नॉट मेंटेन्ड एंड डेप्रिसिएशन इज डायरेक्टली क्रेडिटेड टू, कहां होगा जल्दी बोलो, एसेट अकाउंट। हेंस द एसेट अकाउंट अपीयर्स इन द लेजर एट अ किस पे, रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। मतलब मेथड नहीं बोल रहा, कम होकर दिखाया जाएगा। हाँ सर कोई भी है, अब 1 लाख की कार होगी, 10% ऑप्शन लगाओगे तब भी 90,000 ही आना है। हाँ डब्ल्यूडीवी लगाओगे तब भी कम होके आना है, ठीक हो गया। ये जो दूसरा मेथड है, इसमें क्या है, आप एक नया अकाउंट ओपन करेंगे पैरेलल टू मशीनरी अकाउंट, आगे पीछे बनाइए जैसे आपको ठीक लगता है। उस अकाउंट का क्या नाम है, पूरा नाम बोल दूं मैं, ये रहा, थोड़ा सा जानने के लिए बहुत है, प्रोविजन फॉर क्या, डेप्रिसिएशन। बस एक कुछ नहीं, छोटा सा फंडा, काम बढ़ा दिया हमारा। अब ये समझो, बस काम बढ़ा दिया क्या, बुक्स कहती मैं नहीं चाहती मशीनरी अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन वर्ड यूज होता है। क्या सर होता तो क्या दिक्कत थी, क्रेडिट से लगा के सीधी कर देते, खत्म करो, कहते अपने को नहीं पता। बस डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट एसेट अकाउंट के अंदर यूज नहीं होगा। मैं पर हर साल डेप्रिसिएशन तो लगेगी, तो उसको कहां लेके जाऊं, कहते कहीं लेके जाओ। मैं और एक काम कर लेता हूँ, एक नया अकाउंट बनाता हूँ, उसके 2-3 नाम प्रोनाउंस होते हैं। नंबर 1 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, उसी का नाम है। नंबर 2 अकमुलेटेड, ये +2 में चलता है वर्ड, अकमुलेटेड का टीचर बोल दे प्रिपेयर अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कोई भी कौन सा आ गया, एक ही बात है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसका तीसरा नाम भी लिख लीजिए मेरे साथ यहाँ पे, थर्ड नेम इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, डेप्रिसिएशन फंड, FUND। These are three names pronounced for each other के लिए, depreciation fund account, provision for depreciation account, accumulated depreciation account। 2 पहली एंट्री क्या है जल्दी बोलो, एसेट। बचा कहता सर +1 की स्टार्टिंग में यही एंट्री आपने सिखाई थी, वहां क्या सिखाई थी जल्दी बोलो, डेप जो अब तक कर रहे थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या थी, एसेट। तो देखा जाए फर्क थोड़ा है, आपने उस डेप्रिसिएशन के आगे क्या वर्ड जोड़ दिए, प्रोविजन फॉर डेप। मैंने नहीं जोड़े, मुझे कहा गया, मैंने नहीं जोड़े, मुझे कहा गया ऐसे बनाना है तो मैंने बनाना शुरू कर दिया, बस काम आपका बढ़ गया। रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएंगी अब, 2। कौन कौन सी, एक बनेगा मशीनरी अकाउंट, और अच्छी चीज क्या है, क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा, ये क्वेश्चन है, और ये दोनों तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा अभी समझने के लिए। लास्ट में जाकर बिल्कुल जोड़ देंगे अपन, पेपर में तो लिखा होगा कैसे करना, पेपर में दो दो मेथड्स नहीं आएंगे। तो पढ़िएगा, यहाँ क्या लिखा है, आफ्टर मेकिंग द अबव एंट्री द बैलेंस इन द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी इंडिकेट, क्या इंडिकेट करेगा, अकमुलेटेड। अकमुलेटेड क्या होता है, टोटल, टोटल डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट इन सर्विस और अनसोल्ड, जो भी, ठीक। अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा आपके सामने क्वेश्चन लेके आते हैं, ये रहा, फटाफट देखिए, और सीधा फिर अपनी कॉपी पे अपना लिखना शुरू करेंगे। आप भी लिख सकते हैं, आइए हेडिंग दीजिए, टॉपिक का नाम डेप्रिसिएशन, मैं उसके नीचे एरो देके लिखूंगा रिक्वायरमेंट, उसके नीचे मैंने हेडिंग दी रिक्वायरमेंट, दे दिया आपने। अब रिक्वायरमेंट के मैं 3 एरो ड्रॉ कर रहा हूं, रिक्वायरमेंट को लेके 3 एरोस, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। नंबर 1 पहली रिक्वायरमेंट जो अब तक कर रहे थे, उसमें क्या बनाया आपने, सिर्फ मशीनरी अकाउंट, एसेट अकाउंट आपकी भाषा में वो भी लिख लीजिए, एसेट अकाउंट जिसको मशीनरी अकाउंट। अब दूसरा कौन सा बनाने जा रहे हैं, मशीनरी अकाउंट तो बनाना ही है, साथ में कौन सा बनेगा, मैं शॉर्ट फॉर्म क्या बोल रहा हूं, PROV डॉट, मतलब प्रोविजन फॉर क्या, डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये 2 अकाउंट्स हो गए, प्रोविजन फॉर लिखा होगा, आपको टेंशन नहीं लेनी, कैसे बच गया बताऊंगा।
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तीसरा एक अलग ही मेथड है, उसमें 3 अकाउंट्स बनते हैं, लिखिएगा। नंबर 1 मशीनरी अकाउंट, नंबर 2 यही प्रोविजन फॉर क्या, डेप्रिसिएशन अकाउंट, और नंबर 3 एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एसेट डिस्पोजल अकाउंट, एसेट का मतलब मशीनरी, एसेट को ब्रैकेट में कर सकते हैं आप लोग। एसेट का मतलब मेरा किससे है, आपके साथ मशीनरी से। अब बड़े ध्यान से नोट करिएगा, मैं करने क्या वाला हूं तो बात समझ आ जाएगी, वरना आज का लेक्चर और अगले 2 लेक्चर शायद आपको तंग ना करे। फिर आप कहोगे सर समझ नहीं आ रही केएमसी क्या है, क्यों है वही क्वेश्चन, मशीनरी अकाउंट, ये तंग नहीं करूंगा, बट थोड़ा इलेबोरेट करूंगा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन करूंगा। सर करा क्या, पहले ये समझाओ, क्या इन तीनों में कोई फर्क है? मेरे अकॉर्डिंग कुछ कोई फर्क नहीं, आंसर सेम आएगा। तो सर ये करा क्या आप लोगों ने, पहला पॉइंट ये आप ऑलरेडी कर चुके। अब नोट करें इसके अंदर था क्या, आप इसी मशीनरी अकाउंट के अंदर 3 काम कर रहे थे, अगर आपको याद हो। नंबर 1 इसी के अंदर मशीन क्या करते थे, परचेज। इसी के अंदर मशीन क्या करते थे, इसी के अंदर क्या लगा रहे थे, याद है कुछ? सर टू बैंक बाय डेप, प्रॉफिट लॉस भी इधर ही। मैं क्या फिर क्या खास किया, अब मैं क्या चेंज करो, बहुत हो गया। अब इस मशीनरी के अंदर, मशीनरी अकाउंट के अंदर हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, जल्दी बोलो, परचेज एंड क्या, सेल। मैं क्या ठीक है, मर्जी आपकी, पहले तो वही कर रहे थे, क्या खास बात, तो कोई साइड चेंज करी क्या? नहीं वही है। परचेज की कौन सी साइड थी, डेबिट। सेल की कौन सी थी, क्रेडिट। ईयर जो आप बोलोगे वही करूंगा। फिर तो सर मोस्टली तो सेम ही हो गया, सिर्फ एक चीज चेंज करी, क्या, डेप्रिसिएशन। ये मैं क्या अलग अकाउंट में जाएगी, और एंट्री मैंने आपको सिखा दी, इससे ऊपर नहीं बोल सकता। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, ये आपको बता, ठीक हो गया। तो ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, एरो देके लिख सकते हैं इसके सामने, कौन से अकाउंट में, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। ये आपको याद होना चाहिए, बस ये चीज मेरी मेन कंसर्न थी आपसे, ये मेन थी, बाकी सब ठीक है। डन हुआ। तीसरे मेथड में हद ही कर दी सर, सारा कुछ ही अलग कर दिया। क्या, मैं क्या, परचेज कहाँ जाएगी, यदि बोलिए, परचेज, सिर्फ सिर्फ परचेज मशीनरी अकाउंट में। मैं खरीदो एक तरफ, मैं खरीद देते हैं, कभी कर तो रहे थे। कहता डेप्रिसिएशन लगाओ, वो भी अलग, तो दिमाग लगाओ वो कहां जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। मैं क्या भाई साहब, सेल भी अलग करो, नाम पढ़ो कितना प्यारा लिखा है, एसेट डिस्पोज, डिस्पोज खत्म करना, फेंकना, बेच देना, तो सेल एक तरफ। तो आप कहते सर मैं समझ गया, क्वेश्चन तो वही है, आप उसको इलेबरेट कर दिया, परचेज एक तरफ, सेल एक तरफ, डेप्शन एक तरफ। दूसरे में परचेज सेल एक तरफ, डेप्रिसिएशन एक तरफ, मतलब स्टेप बाय चलेंगे ना। और पहले वाले में तो तीनों ही सारे क्या थे, यदि बोलो इकट्ठे एक ही जगह वो डेबिट साइड जॉब करते थे, वही चीज। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसको ज्यादा ना तंग करते हुए आप सीधे चलते, बच्चा पूछ लेता है सर फॉर्मेट क्या, डिटो सेम, वही 6 कॉलम, डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज, ये तो मशीनरी का हो गया। डेप्रिसिएशन का वो भी सेम, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज, ये तो कुछ चेंज नहीं हुआ। हाँ डब्बे दो बनेंगे, जहां मशीनरी अकाउंट एक बनता था लेंथ वाइज 4 साल का, वहां उसके पैरेलल अगले पेज पे नीचे जैसे स्पेस आपको मिलती है, वहां पे कौन सा बनेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और दोनों पैरेलल चलेंगे। पहले समझते हो, एक एंट्री यहाँ पे, एक एंट्री वहां पे, ऐसे पैरेलल। ये नहीं कि पहले मैं चुपचाप मशीनरी अकाउंट बना सकता हूँ, आने वाले टाइम में स्पीड बन जाएगी तो आप सीख भी जाएंगे, सर मैं समझ गया पूरी गेम क्या है, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। और ठीक है कर लीजिए, पर मैं फर्स्ट डे नहीं चाहूंगा कि आप डायरेक्ट करें, फर्स्ट डे में चाहूंगा पैरेलल चलें, आराम से चलें। और साइड वही है, पर यहाँ पे क्रेडिट साइड थी मशीनरी की, वहां क्रेडिट साइड किसकी जाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हाँ जी बोलिए आप। आएगा जी, मशीनरी अकाउंट में आएगा, जब सेल होगी प्रॉफिट लॉस तो आना ही है, वो वैसे ही है, सब कुछ सेम, वही लॉस ऑन द क्रेडिट साइड, प्रॉफिट ऑन द डेबिट साइड, सब कुछ सेम होगा। बस ये समझो डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में नहीं जाएगा, उसको बनाने का वे है, जब सीख जाएंगे देन देयर इज नो डिफरेंस। और मेथड वही है, स्ट्रेट लाइन और डेबिट, वो जैसा मर्जी। अब मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन, पहले आपको पढ़िए, फिर आप बात को जज करिएगा क्या है। और बुक ने भी बड़े छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करी, आपके सामने ही बैठा है, देखिए। एक्स लिमिटेड ने परचेज करा, इलस्ट्रेशन 17 है, 1 अप्रैल 15 को सेकंड हैंड प्लांट। बच्चा कभी कंफ्यूज होता है, बोलता था घबराइए नहीं, सेकंड हैंड पे जब आप मेजर खर्चा कर देते हैं तो वो भी न्यू बन जाता है। किसी के लिए सेकंड हैंड होगा, हमारे लिए तो क्या बन जाएगा, फ्रेश, इट्स अ न्यू। 4 लाख का, उस पे इमीडिएटली 80,000 खर्च कर दिए, ओवरऑल पे 20,000 खर्च कर दिए इंस्टॉलेशन। भाजी मशीन ही कितने की होगी, 5 लाख।
आप अलग अलग दिखाना है मर्जी है, 4,80,000 20 टू बैंक टू बैंक टू बैंक, नहीं नहीं, मैं इकट्ठा करता हूँ टू बैंक ब्रैकेट में 4,00,000 प्लस 80 प्लस 20, तो मेरे अकॉर्डिंग ये गगन कितने की मशीन हुई? ऑरली, ऑरली आंसर आप ही दे देंगे, ऑरली कोई बच्चा गलती नहीं कर सकता। मैंने आपको सिखाना है एक्चुअली फॉर्मेटिंग, बस जो आज का मोटिव है समझिएगा, और पेपर में आ जाता है। तो मैं रिस्क नहीं लेके चल रहा, पता होना चाहिए वैसे, अदरवाइज कोई काम नहीं है। ऑन 1 अक्टूबर कौन सी थी बोलो? सीधा 15 से सोच के देख, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से कौन सा आ गया? उसके बीच में 6 महीने पहले प्लांट क्या हो गया? चलते चलते ऑब्सोलीट, डेड, वेस्ट, रुक गया, खड़ गया, एंड वो सोल्ड, कितने का बेच डाला? अब इतने तो पढ़ा भी नहीं है सर, 5 लाख का 3 साल पहले तो लिया है, 3 का क्या 3.5 साल पहले, एग्जैक्ट बोल दूं मैं तो 3.5 साल पहले हमने 5 लाख का लिया था, इतना भी क्या घिस गया कि 2 लाख का ही बिका। तो चेक करना चाहिए वेदर इट्स अ प्रॉफिट और लॉस। ओके, डेप्शन है 10%, ओके, वो भी कौन सा मेथड? इससे ऊपर तो क्या ही होगा यार, ओरली तो आप अभी कर देंगे 1 मिनट पहले, ओरली आंसर तो अभी तैयार है। 5 लाख का 10%, 50,000, 1 साल का, 3 साल का 1.5 लाख रुपए, 6 महीने का और 25,000 रुपए, 1,75 रुपए क्या और नहीं बोल रहा हूँ, चेक कराऊंगा अभी। 5 लाख की मशीन के ऊपर 3.5 ईयर की क्या लग चुकी डेप्रिसिएशन? 5 लाख का 10%, जल्दी बोलो 50, 50 इज फॉर 1 ईयर, मुझे चाहिए 3.5, 3.5 साल के लिए इट्स 175। 5 लाख की चीज में से अगर मैं 175 माइनस करता हूं तो उसकी बुक वैल्यू क्या बचती है? 325। बट आप कितने की बेच रहे हैं? तो इट्स 125 का क्या आएगा? लॉस। मैं चेक कराता हूँ आगे। अकाउंट्स आर क्लोज हो गए 31 मार्च को, ये यहां से पढ़ो, शो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स अज्यूमिंग दैट नंबर 1 ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, मतलब प्रोविजन डेप्रिसिएशन बनाते ही नहीं, तो मतलब कौन सा मेथड है? पहले वाला, पहले वाला नॉर्मल सिंपल बन गया। और दूसरा, अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते तो कैसे होगा? बड़ा छोटा सा पॉइंट है, पहले मैं आंसर दिखाऊं जो आपका आंसर था, अगर हम सारा करें तो क्या यही था? तभी मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा, पहला मेथड करा कर आके वो कर लिया भाई, कर लिया। इक्का दुक्का क्वेश्चन कभी करना होगा तो मैं करवा दूंगा कि मैं फिर कौन सी बनाइए पहले आप, फिर मैं बैठा रहूंगा, उसका फायदा नहीं है। आप सीधा स्टार्ट करेंगे, कौन सा पार्ट इसका? बी पार्ट, हाउ टू प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो बनाइए, कॉपी पे हेडिंग दीजिए मशीनरी अकाउंट, कॉपी पे हेडिंग दीजिए मशीनरी है, प्लांट, बुक आपकी प्लांट बोल रही है, बड़े की बात है, इन्हें प्लांट बोला था। yes, हाँ प्लांट है, प्लांट मशीनरी वैसे हमारे लिए तो फर्क नहीं है, कोई भी वर्ड आप बोल दीजिए। करें शुरू। और आपको मैंने की एंट्री बोली थी आपकी बुक ने, क्या थी बोलना जरा? प्रोविजन फॉर क्या एंट्री थी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, हो सके तो साइड पे लिख देना। टू क्या आएगा? टू एसेट अकाउंट, ये वैसे एंट्री बाद में होती है, इससे पहले आपकी एंट्री क्या आएगी तनिषा? नोट कर लीजिएगा कि क्या गलत करी जाए। ये आएगी अजय, सुन लो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट जो पहले लगाते थे, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तभी उसके अकाउंट में जाएंगे। उसके अकाउंट में जाना भी कहाँ पे है? क्रेडिट साइड। अब बाहर कैसे निकलना है वो बताऊं, ये अकाउंट से बाहर निकलने की एंट्री होगी और ये अकाउंट में जाने की, तभी प्रोविजन फॉर डेप्शन की कहाँ लगाएंगे? जल्दी बोलो। क्रेडिट साइड। और लिखेंगे क्या? बाय डेप। पहले आप क्वेश्चन बनाते हैं, सुनो, मैं थोड़ा सा रफली बना सकता हूँ, आप भी देख लीजिएगा। मशीनरी अकाउंट बनाना कैसे पहले ध्यान सुनो, पहले तो फॉर्मेट बन गया, जल्दी बोलो। यहाँ पे छोटा सा कॉलम किसका आ जाएगा? डेट। यहाँ बोलो क्या लिखा आपने? डेट। एक क्वेश्चन कर लेंगे तो स्ट्रेट लाइन और डब्ल्यूडीवी का तो झंझट ही खत्म, वो तो चलो मैटर ही नहीं है हमारे लिए, वो तो कोई भी कर लो, स्ट्रेट लाइन कर लो, डब्ल्यूडीवी कर लो, वो तो किसका चक्कर है? कैलकुलेशन का, वो तो हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्रेडिट, और दिस साइड डेबिट। पहले ये बन गया, देखो मैंने छोटा बनाया कारण छोटा चल जाएगा। और इसी के नीचे यहां जाके बना देता हूं एडिंग टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी के लिए तो मैं इसको भी छोटा बनाऊंगा, बाकी बाद में फिट कर दूंगा। फॉर्मेट इसका भी सर सेम है जी, डेट, पर्टिकुलर रुपीस, डेट, पर्टिकुलर रुपीस, डेबिट,
क्रेडिट, बस दो अकाउंट बनने हैं। फटाफट देखिए, डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेबिट क्रेडिट। डन हो गया? पहले यहां तक बना लीजिए आराम से। अब शुरू करवाइए कॉपी से, बुक से आंसर मत देखिएगा। एक्स में 1 अप्रैल 15 को, बस अब जान दिए 2015 1 अप्रैल को, जल्दी बोलो। तो बैंक, ज्यादा कुछ तो है नहीं। M1 ब्रैकेट में दिखाऊंगा कितने की मशीन थी, 4 लाख, प्लस उस पर कितना खर्चा किया, 80,000, प्लस उस पर क्या खर्चा किया, 20,000। पहले तो ये बताओ, जैसे किया हमने, टोटल कितना बन गया टू बैंक के आगे, जल्दी बोलो। बस आराम से करना, पहले समझो मेरी बात। जो बच्चे कहते हैं शॉर्टकट करना है वो भी सिखा दूंगा। टू बैंक M1, ये बिल्कुल शॉर्टकट है, एक ही मशीन है, वही बेची बस। आने वाले टाइम में वही लेके आएंगे, दो दो तीन तीन मशीनें, फिर थोड़ा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, तो बताऊंगा कैसे करना। टू बैंक M1 4 लाख प्लस 80 प्लस 20 हो गया 5 लाख। अब करना क्या है, इस साल कब बंद होगा, जल्दी बोलो। 2016 को। अब यहाँ हर्षित खास बात है, यहाँ कुछ नहीं लिखना, जस्ट क्या करना है, हाँ बाय बैलेंस CD करना है। तनिषा कितने बजे, 5। ये खास बात है, बस ये थोड़ा सा मन में बिठाने वाली बात है, हमें हैबिट होती है। फटाफट क्या लगा दें, डेप्रिसिएशन। अब प्लीज यहाँ मत लगाइएगा, बिकॉज वेटिंग फॉर द 2018 अभी कुछ नहीं किया, ये खाली अच्छा रहा। इसमें आपको बताया था क्या होता है, डेप्शन लगवा जाएगी। इस अकाउंट में सिर्फ क्या होती है समृद्धि, परचेज और सेल। परचेज तो नहीं कर ली, सेल करेगी जाके 2018 में। तो बच्चा कहता है फिर तो मैं एक शॉर्टकट समझो, शॉर्टकट पे लेकर आता हूँ। पहले मैं आपके अकॉर्डिंग चलता हूँ, यहाँ टोटल लगाओ, पहले मैं आपके अकॉर्डिंग चलूंगा। टोटल लगाओ, साफ साफ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 लाख, 5 लाख, यही हुआ एक साल। जल्दी बोलिए। इस साल 2016 में 1 अप्रैल टू बैलेंस BD कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो। वही तो आएगा सर, जो CD किया था वही BD हो जाएगा। कुछ खास थोड़ा किया हम लोगों ने, वही आ जाएगा। टू बैलेंस BD भी कितना आ जाएगा, 5 लाख। यहाँ रुक जाइएगा, मैं आगे नहीं चल रहा, वरना करा सकता। अभी एक साल हुआ ना यहाँ पे, अब एक साल यहाँ भी कंप्लीट कर लें। इसकी किस साइड जाना पड़ेगा आपको, जल्दी बोलो पहले तो। क्रेडिट साइड, साइड देखो वही है, साइड नहीं चेंज करी हमने, डेप्शन क्रेडिट ही जाती थी, क्रेडिट ही गई। बस नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाय डेप्रेशन के नाम से गई। और सुनो मजेदार चीज तो, बस गई कौन से अकाउंट में हर्षित, प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट। ईयर लिख लो, 31 मार्च कौन सा था, 2016। और कितनी डेप्शन आएगी ये बता दो। 5 लाख का प्लांट है, 10% कितना बना, 50। आराम से सीखो, आराम से सीखो, कोई जल्दबाजी नहीं। बाय डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 50। और इस साल कुछ नहीं आना, तो आप टोटल लगा सकते हैं। लेजर आपको आता है, अगर इधर 50 लगाएंगे तो इधर भी क्या आएगा गगन, 50। तो इसके आगे क्या लिखेगा, टू बैलेंस CD, CD पहले CD करेंगे ना। टू बैलेंस CD, ईयर वही चल रहा है 31 मार्च कौन सा, 16। और इधर बाय बैलेंस अरमान क्या हो जाएगा, BD कितना, 50। और डेट चेंज हो जाएगी, अब 1/4 कौन सी आ जाएगी, 16। ओपनिंग है ना, BD तो ओपनिंग होता है, बिडिंग इज ओपनिंग डेट 1/4/16। हमेशा जी, डेप्शन लगती है साल के आखिर में है, या उस साल चेंज होती है जिस साल आप बेचते हो, बस अदरवाइज कुछ नहीं करना। अगर आप देखा जाए सर, फालतू का काम ही बढ़ाया आपने। अब मैं क्या करूं, बुक में दिया हुआ है, वरना बाय डेप्शन लिखिएगा, अच्छा वाला काम हो तो रहा था। अब यहाँ डेप्शन लिखा, फिर CD किया, फिर BD किया, टोटल किया, तो क्या कर सकते हैं, दिस इज अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग। कंपनीज ये मेथड फॉलो करती हैं, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। हर चीज का मोटिव ये नहीं कि हम शॉर्टकट है सर, ओरली हो तो गया था आंसर हमारा। ओरली तो हर चीज पॉसिबल। अब कल को आप अकाउंटेंट बनते हैं, कोई अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं, आपको बोला जाएगा कि प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट मेंटेन करिए, कहते हैं तो पता नहीं क्या चीज होती है प्रोविजन डेप्शन, क्या चीज है, कुछ भी नहीं। वो कहते हैं कि मशीनरी अकाउंट अलग बनाओ, डेप्शन अकाउंट अलग बनाओ, सिस्टम वही रहेगा। पर जिस साल चेंज करेंगे, सेल करेंगे, हाँ वहां थोड़ा सा चेंज है, बाकी गेम सब ओके। और डेबिट क्रेडिट का खेल है, जिसको लेजर आता है, सर यहाँ का डेबिट निकाल के हमने क्रेडिट कर दिया, वहां क्रेडिट डेबिट कर दिया, और कुछ नहीं करूंगा। डन। अब आ जाइए ऊपर, अब इस साल आ जाइए। टू बैलेंस BD किया था, मुझे लगता है करना तो कुछ है नहीं। अभी कौन सा जगह, बोलो, 2017 31/3। बाय बैलेंस यहाँ पे क्या करेंगे, जल्दी बोलो। CD हाउ मच, इट्स अ 5 लाख। टोटल लगाइए जल्दी, 5 लाख, टोटल लगाइए 5 लाख। डन हो गया। ये दूसरा साल भी हो गया। इस साल फिर आप क्या करेंगे गगन, 2017 को 1/4 को टू बैलेंस क्या करेंगे,
बीडी कितने रुपए, 5 लाख। ये दूसरा साल हो गया। अब नीचे आ जाइए, इधर दूसरा साल कौन सी डेट आएगी, देखिए यहाँ पे 31/3/17 क्या लगाएंगे, बाय डेप्रिसिएशन, वही M1 आप लिख लो, मैंने लिखा नहीं पहले, एक ही बात है। अगेन कितनी लगाओगे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 50, क्यों, स्ट्रेट लाइन तो है, स्ट्रेट लाइन है। यहां आके दिक्कत क्या आनी शुरू होती है, अगर यहां डब्ल्यूडीवी होता, हम सामने माइनस नहीं कर रहे, बट एज अ वर्किंग नोट तो करते कि 5 लाख की मशीन है, 50 चल गई, कितनी बची, 450। 450 का यहाँ 10% कितना लगता, 45,000। वो थोड़ी दिक्कत करता है मेथड, स्ट्रेट लाइन तो इसमें भी ठीक है, पर यार रखिएगा वहां दिक्कत आती है क्यों, यहाँ 50 लगाइएगा और यहाँ टोटल कितना आ जाएगा, अब इट्स 1 लाख, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1 लाख। और उसके आगे तो क्या लिखेगा, टू बैलेंस, नहीं रजे यहाँ पे पहले सीडी करेंगे 1 लाख। और अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसने इसका दूसरा नाम क्यों बोला था गगन, अकमुलेटेड क्यों बोला था, टोटल डेप्रिसिएशन। अब आप कह सकते हो किसी को भी, मेरे प्लांट पे अब तक 2 साल बाद टोटल डेप्रिसिएशन कितनी लग चुकी, ऐसा 1 लाख, इसलिए हमने ये मेथड बनाया, और कोई रीजन नहीं है। आंसर वही है भाई मेरे, 5 लाख की मशीन है, उस पे 2 साल की 1 लाख डेप्रिसिएशन लग चुकी, वैल्यू क्या बची, 4 लाख। तो पहले तो ये थी 5 लाख का 10%, 50,000, 50,000 2 बार इसको दो, तभी तो 4 लाख की था। बट प्रेजेंटेशन चेंज हो गई, और आंसर नहीं चेंज होगा। तो बच्चा करते करते कहीं भूल जाए, उसको देसी तरीके से सोच लो, क्या मेरा आंसर गलत आ रहा है, फिर गलत कर, गलत नहीं आना चाहिए, आंसर मीन्स द सेम। अब आ जाइए वापस, हाँ जी, काम बड़ा क्या जी। जो तीसरा बना एसेट डिस्पोजल, अगर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर, इसी क्वेश्चन का अगर मैं आपको थर्ड टाइप भी सिखाऊं और इजी हो जाएगा, उसमें उसने क्या करा, इसी को सिखाऊंगा भी, बल्कि क्यों, आपको बड़ा डिफरेंस क्लियर हो कि हम कर क्या रहे हैं। मतलब इस क्वेश्चन को हम, कोई भी क्वेश्चन को, इसको क्या, मेरे वाले बड़े होते हैं ना, जरा 4-4 मशीनों वाले होते हैं, भूल जाएंगे, वरना 2 मशीनों वाले क्वेश्चन में आप 3 तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। सिंपल मशीन दिखाऊं, मगर भी टीचर क्वेश्चन दे दिया, आपको ये कौन सा है, पूछने की जरूरत नहीं, अब ये पूछिए बनाना क्या है। टीचर कभी कहेगी नहीं कि ऐसा डिस्पोजल है, कोई नया आएगा क्या, नहीं, वही क्वेश्चन होता है। पर रीजन फॉर डेप्रिसिएशन वही क्वेश्चन होता है, वो तो बनाने के ऊपर डिपेंड करता है, आप एंट्रियां फालतू याद करके जाएंगे, इक्का दुक्का, वो क्या आगे सामने मैं कर रहा हूँ। अब थर्ड ईयर आइए यहाँ पे, फिर यहाँ पे 31 मार्च कौन सी आएगी, जल्दी बोलिए, 18। तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस क्या आ जाएगा, बोलिएगा, सीडी, इट्स अ अगेन 5 लाख। तो टोटल आप यहाँ कर दीजिए, स्पेस ना कम पड़ जाए मेरे पास, इट्स अ 5 लाख, यहाँ पे 3 साल हो गए, फटाफट जल्दी प्लीज। और यहाँ पे आप नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, जल्दी बोलिएगा, थोड़ा स्पेस को देखते हुए, 1/4 कौन सा आ गया, 18, टू बैलेंस पीडी, जल्दी बोलिएगा कितना था, 5। अभी मैं 3 साल का ही कर रहा हूँ, फिर उसके बाद फोर्थ ईयर लेके आएंगे जो मेन है। अब तीसरा साल यहाँ पे कैसे चलेगा, जल्दी बोलो, यहाँ पे 1/4 कौन सा आएगा, पहली बात तो 17 ही है, तो पहले तो बाय बैलेंस बीडी, इट्स अ 1 लाख। अब यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, 31 मार्च कौन सी, 18, पैंट लिखिए, 31 मार्च 18 को बाय डेप M1 पे अगेन कितनी आ जाएगी, और टोटल कितना हो जाएगा, 1,50,000। ध्यान से लिखिएगा, समझ कर कंसेप्ट करिएगा, एक क्वेश्चन करा ही बहुत रहेगा सर, एंड तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर ध्यान से करेंगे, उलझेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ये 31 मार्च कौन सा आ जाएगा, 18, टू बैलेंस सीडी। अब आप टोटल डेप्रिसिएशन किसी को बताना चाहे तो कितनी बन गई, 1.5 लाख रुपए, कितने सालों की, 3 सालों की। उधर से 3 साल कंप्लीट हो गए, यहाँ से 3 साल। अब आ गया मेन ईयर, इट्स अ फोर्थ ईयर। यहां जाके आपको बताता हूँ क्या चक्कर पड़ने वाला है, छोटा सा बस, पहले बीडी कर लीजिए। यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, 1/4/18 बैलेंस बीडी कर लीजिए, बाय बैलेंस बीडी 1.5 लाख। देखो पहले फोर्थ ईयर आ गया मेरा, 1/4/18 डेप्शन वाले में, वही हो ना, मिक्सअप हो जाए। 1/4/18 वाले में क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस, जल्दी बोलो, बीडी 1.5 लाख हो गया। ओके डन। अब आ जाओ, पहले इधर भी बीडी करके है, अब तैयार रहिए, पहले तो देखो 3-3 साल हो गए, चेक कर लो, 3-3 साल में कुछ नहीं, जैसा टू बैंक लिख के सीडीबीडी करा आपने, बस उधर बाय डेप्शन लिख के सीडीबीडी करा, मैं हाँ जी वही करा है। अब आ गया फोर्थ ईयर,
4th ईयर डेट पढ़ ले पहले क्या, 1 अक्टूबर 18। अभी आप मुझे बताएंगे 1/4/18 से 1 अक्टूबर 18 कितना टाइम होता है? 6। एक गलती नहीं होना चाहिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 तो अक्टूबर है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, फर्स्ट डे ही है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ कि देखिए तो स्टार्ट हो गया तो पूरा महीना हो गया, नहीं। फर्स्ट डे और 31 तारीख का फर्क हम नहीं मानते, 1 तारीख या 30 तारीख को फर्क नहीं मानते, अभी स्टार्ट तो हुआ मंथ, कौन सा यूज कर लिया आपने, तो सेम चीज। तो 6 महीने की समृद्धि क्या लगनी बाकी है। और तुझे पता है डेप्शन कहाँ लगती है, जल्दी बोलेगा, प्रोविजन फॉर। तो चलो पहले मेरे साथ प्रोविजन फॉर डेप्ट नहीं चलो, और किस तारीख तक लगाओगे, जल्दी बोलो, 1 अक्टूबर 18। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या गगन, बाय डेप, कितने लिखेगा जल्दी बोलिए, 25। क्यों 50,000 पूरे साल की, 6 महीने की 25, लिख लो, पहले लिख लो, लिख दिया मान्या, लिख लो ब्रैकेट में 6 मंथ्स, 50,000 विदेशी पूरे साल की, 6 महीने की 25। अब टोटल लगा हर्षित, यहाँ पे कितना आएगा, 175। और यहाँ पे भी टोटल तो तुझे पता लेजर है, टोटल तो वही करना पड़ेगा 175। अब चक्कर है, जो गलत बोल दिया, सीडी नहीं आएगा, अगर सीडी हो गया फिर तो ये बैलेंस यहीं पे रह गया। नाउ इस बैलेंस को हमें ट्रांसफर करना है किसके अंदर, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, मशीनरी अकाउंट में, जो प्लांट बोलते हैं, प्लांट एसेट अकाउंट जो बोलते हो आप लोग, यहाँ क्वेश्चन में मैंने क्या मशीनरी लिखा है, तो टू मशीनरी अकाउंट। तभी मशीनरी अकाउंट की किस साइड जाएगा, जल्दी बोलो, अगर इसकी डेबिट साइड टू मशीनरी लिखा है, तभी मशीनरी की कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड, या ब्रैकेट में लिख लो एसेट अकाउंट। पेपर में टीचर ने प्लांट, बिल्डिंग, लैंड, मतलब प्लांट तो आ नहीं सकता, फर्नीचर वगैरह कुछ भी बोला तो आप वो वर्ड यूज कर लेना, एसेट अकाउंट। जो मैंने फर्स्ट एंट्री लगाई थी, प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट डेबिट टू, क्या बनी, एसेट, हाउ मच, 175। अगर ये यहाँ पे, अब लेजर तो पड़ा है आपका, अगर यहाँ पे हर चीज अपन टू एसेट बोल रहे हैं, तो ये एसेट की कहाँ जाएगा, बोलो, क्रेडिट साइड आ जाओ। तो उसकी क्रेडिट साइड जगह खाली थी, क्या डेट लिखोगे, 1/10/18 को क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो, बाय प्रोविजन फॉर डेप्ट। कितने डेप्शन लगी हर चीज, जल्दी बोलो, 175। दिस इज द क्रॉस एंट्री, बस ये क्रॉस एंट्री का वहां का टोटल लगा के यहां भेज दिया, मतलब बार बार ना लगाओ, एक जगह लगा के भेज दो। अब इसका तीसरा सिखाऊंगा तो लगी लेवल है, तीसरा करेंगे तो लगी लेवल हो जाएगा, सुनो पहले आराम से करो। बाय प्रोविजन फॉर डेप्ट कितना आ गया, 175। इसी दिन बाय बैंक आपको कितने पैसे मिले, जल्दी बोलो, 2 लाख। बाय बैंक 2 लाख, और इसी दिन आपको क्या होगा, जल्दी बोलिए, कितने का, डन सर, क्वेश्चन खत्म। वो अकाउंट तो बंद हो ही गया था, और ये अकाउंट भी क्या हो गया, बंद हो गया, काइंडली चेक दैट। और इसी का अगर मैं थर्ड मेथड कराऊंगा, जो ये मैंने आपको कहा था एसेट डिस्पोजल वाला, आप शॉर्ट हो जाएंगे सर, उसमें एक अलग ही चीज करिए बस, और कुछ नहीं है, और इसी से बनेगा। और सुनना बड़ी मजेदार चीज, क्यों, उसी का तो भाई है, पहले वहां 2 मेथड थे, अब यहाँ पे 3 हो गई, और मैं अभी कराऊंगा, पहले रुक जाइए, पहले ये हजम करिए बात, ये मतलब करा क्या नहीं, सही बात है, क्योंकि कंसेप्ट करना बहुत जरूरी है। जब कंसेप्ट नहीं पता ना क्यों कर रहे हैं, फिर नहीं मजा आता यार, फिर तो ये देखो, आपके सामने बच्चा ना जब इसको घर पे देखता है, यार है आसान सी बात, टू बैंक करा सर ने, सीडी बीडी सीडी बीडी यही तो करा, दिक्कत क्या आ रही है, वो दिक्कत है कि सब लास्ट ईयर में जाके जब सेल करेंगे, फिर बच्चा जब इस अकाउंट को देखता है, चल कोई नहीं डेप्शन देखते हैं, बाय डेप सीडी, बाय डेप सीडी, बाय डेप सीडी, सर यहाँ पे भी बड़ा कॉमन करा, पर दिक्कत कहाँ आई, दिक्कत कुछ नहीं है, कंसेप्ट वही है कि डेप्शन लगानी क्रेडिट थी, क्रेडिट ही लगाई, और सीडी करते करते क्या हो रही है, अकोमुलेट, इकट्ठी हो गई। हाँ लास्ट ईयर जब भी बेचेंगे, बच्चा कहता सर मान लो यहाँ पे मशीनें ज्यादा होती, जैसे आप एक बेच रहे हो, एक ही बेच रहे हो, हाँ वही तो क्या वेट कर रहा हूँ, ज्यादा मशीनें हुई तो फिर जो बिक गई उसको ऐसे बाहर निकालेंगे, बाकी वही बाय डेप सीडी, फिर आपके लिए आता थी बाय डेप सीडी, बाय डेप सीडी, वही 31 मार्च को सेम वही चलता। अब इसी क्वेश्चन का मुझसे आंसर सुनिए, आप लोग बना के देखेंगे, कॉपी भी बनाइए, लिखिए, इफ कंपनी requires to prepare, if company requires to prepare machinery account, मैं अंडरलाइन कर लूं, company requires to prepare machinery account, provision for depreciation account, and third one क्या लिख रहा हूं, machinery disposal account, 3 requirements, पूरा हाईलाइट करके कर रहा हूं कि आपको पूरी गेम समझ आ जाए, किसी बच्चे को इस पे अलग लेक्चर लगाने की जरूरत, आप इसी को समझेंगे। If company requires to prepare machinery account, provision of production account and machinery
डिस्पोजल अकाउंट तब क्या होगा, एक अच्छी चीज आपके लिए बोल देता हूं, क्या लिखिएगा, फर्स्ट इंग्लिश में लिखिएगा, फर्स्ट 3 years ऑफ मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आर सेम एज अबव। ऐसा आपके लिए बड़ा स्प्रिंग पॉइंट लिख दिया, आपका टाइम बचा दिया। कहाँ 4-4 साल के डब्बे बनाओगे कि जब भी पेपर में तीनों रिक्वायरमेंट्स आ जाएं, मतलब बी रेडी फॉर दैट। जिस साल सेल हुआ उसी साल उस अकाउंट का जन्म होता है, कौन सा, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अदरवाइज मशीनरी डिस्पोजल कोई चीज है, वो तो है कि कहते नहीं सेल करने तो बाहर जाया करो, बस वो चीज, मैं हंगामा करना तो बाहर जाया करो, वो चीज, वो सिंपली यहाँ पे मशीनरी नॉर्मल वही वीडी सीडी मैंने देखा नहीं बोली। फर्स्ट 3 years, तो अपनी कॉपी पे जाइए और फर्स्ट 3 year चेक करिए मशीनरी के कौन से थे, आपको के साथ बिल्कुल सिंपल थे। टू बैंक सीडी, बीडी सीडी, बीडी सीडी, तो मैंने आपको तभी तो कुछ बोला नहीं। डेप्शन से चेक करो कितने सिंपल थे, बाय डेप्शन सीडी, बीडी डेप्शन फिर सीडी, बीडी डेप्शन फिर सीडी, कुछ भी नहीं थे। सिर्फ लास्ट ईयर चेंज होगा, पर बचा कहता जहां पे सब ज्यादा मशीनें हो, तो फिर वही बात है, ज्यादा मशीनें भी हो, समझो बात को, जिस साल सेल होगी। डिस्पोजल का मतलब क्या होता है, डिस्पोज ऑफ करना, निकालना उसको, प्रोडक्ट को सेल करना, चाहे वो खराब हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, डेड, किसी भी कारण से निकालना, उस साल इस अकाउंट का जन्म होगा मशीनरी डिस्पोजल। उससे पहले जितने ईयर बनेंगे सारे सेम। तो अब बना के दिखाता हूँ, छोटे छोटे टी शेप बना के दिखाऊंगा, क्या क्या डिफरेंस आएगा, ध्यान सुनना, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और मैं फिर बोल रहा हूँ क्वेश्चन कौन सा फॉलो कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 17 देखो ये किसका सर ने कर दिया, कैसा कर दिया। ये जो मैं पर्टिकुलर्स ले रहा हूँ सारी जंक्शन आप लिख सकते हैं कौन से की ले रहा हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 17 की पता होना चाहिए। अब बनाओ मेरे सामने टी शेप, समझो भाई टी शेप जैसे +1 में स्टार्टिंग में हमने सीखे थे ऐसी, हेडिंग दो मशीनरी अकाउंट, ज्यादा बड़े नहीं बनाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मैं तो सामने टी शेप बना के दिखा रहा हूँ, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको सिखाए थे मैंने, बिल्कुल देसी तरीका। ये आपको कंसेप्ट समझ आए, क्योंकि यही कंसेप्ट मैं फॉलो करता हूँ +2 में। कोई डेट पर्टिकुलर का कॉलम नहीं बना रहा मैं, समझाने के लिए, बनाने के लिए तो वैसे ही बनेगा, फॉर्मेट इज दैट, फॉर्मेट पूरे चैप्टर में सेम है, डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज, फॉर्मेट वही है, बट मैं अभी नहीं कर रहा। तो इसका क्या नाम देंगे अपना प्रूफ, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। पहले आराम से देखिएगा और आपका पूरा डाउट, गेम पूरी क्लियर हो जाएगी दिमाग से। मैं यहाँ बॉक्स बंद ही कर देता हूँ, बस इतनी की जगह में पूरी गेम क्लियर हो जाएगी, इतनी सी जगह से कि अब मैं क्या करने वाला। और साइड्स आपको पता है, दोबारा इतना तो लिख लो, वैसे आना नहीं चाहिए दिक्कत। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है इसका, ये क्रेडिट है, और ये इसका डेबिट है और इसका क्रेडिट। बोलो डाउट तो नहीं, विजिबल है सबको, ध्यान से देखिए, ओके रिपोर्ट है, बोलो। फिर बोल रहा हूं पहले 3 साल बिल्कुल सेम है, सिर्फ वो साल चेंज करूंगा जिस साल सेल हुई। ये कुदरती क्वेश्चन का फर्क है, वही क्वेश्चन है जो एक ही खरीदा एक ही बेच रहे, कल को कुछ चेंज होगा तो आई एम वेटिंग फॉर, वो देखते हैं क्या खास आएगा, वरना अदरवाइज इट्स सिंपल। ओके आओ भाई, तो मुझे बता 4th ईयर बिल्कुल लास्ट ईयर है सेल वाला, यहाँ पे डेट क्या थी, 1/4/18 पूरा लिखेंगे आराम से, साफ साफ लिखो, कोई नहीं मेरी बात है, आराम से लिखो, खुला खुला लिखो। 1/4 कौन सी थी, 18, ऊपर नीचे करके लिख दिया करो, 1/4/18। कुछ लोग इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, कभी डेट देखा हो लिखते हुए, देखा है 1/4/18। कोई बिजनेसमैन को देखोगे, दुकानदार को इस तरह से नोट लिखता है 1/4/18, अलग तरीके से, डेट शॉर्टकट नहीं होना इतना बड़ा, कहाँ लिखेंगे अपन, जगह ही कम होती है। 1/4/18, तो यहाँ पे लिखेंगे 2BD, कितना था मुझे जल्दी बोलिए सर, वही तो था 5 लाख, तो मैंने तो वही लिखा। तो बैलेंस बी डेट्स 5 लाख, इसमें क्या करना है सर, कुछ भी नहीं। आइए क्रेडिट साइड, सेल किस दिन हुई जल्दी बोल, 1/10/18, सेल किस दिन हुई 1/10/18। अब यहाँ स्मृति जी क्या 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 बंद करेंगे, सुनो, बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, क्योंकि अब पूर्व इस अकाउंट में तो बेचना नहीं रहे, तो इस अकाउंट से भी बाहर निकालना पड़ेगा, तो बिना बाहर निकालने के लिए नया अकाउंट पैदा किया, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। कितने रुपए से जल्दी बोलो, 5 लाख। तो ले तो समझ रहा होगा, लेजर पढ़े आप लोगों के, सर ने ये लेजर तो क्या कर दिया,
बंद, मैच भी तो कराना है। तभी इसकी बाय क्रेडिट साइड हम मशीनरी डिस्पोजल लिखेंगे माने यहाँ, तभी ये मशीनरी डिस्पोजल की कहा जाएगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। डेबिट साइड किस नाम से, जल्दी बोलो। टू मशीनरी अकाउंट। क्या खास बात करी है, लेजर ही तो चल रहा है, तो कंफ्यूज हो रहे हो। ये रहा, टोटलिंग टोटलिंग करते जाओ कि ये लगे कि आपको हाँ यार लेजर तो है। टोटल टोटल सारे मैच कर रहे हैं, कोई 1% भी चिंता की बात नहीं है। देखिए आराम से हुआ इतना। क्रॉस एंट्री करी मैंने, जस्ट एक नई एंट्री बीच में पैदा कर दी, बाद में जर्नल लिखवा भी दूंगा। क्या एंट्री करी अगर देखा होगा, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ये एंट्री करी मैंने। उसकी वजह से दोनों जगह जाएगी ना लेजर, उसकी क्रेडिट्स की। वैसे मैं इतना दिमाग लगाता नहीं, अपना सीधा फंड है जो मशीनरी डेबिट साइड ऐसी जाएगी कहाँ पे, क्रेडिट साइड। तो इसको क्रेडिट साइड बंद करना है। इसको अब क्या क्या वर्ड बोलते थे, कभी बोर्ड पे लेकर समझाऊंगा। इसको आप कभी बाय बैंक बोलते थे, कभी आपने बाय मशीनरी डिस्पोजल होना शुरू कर दिया, एक ही बात। ठीक, ये अकाउंट तो बंद हो गया। अब उसको बंद करते हैं। इसका मुझे 1/4/18 को बीडी बता कितना था, आई थिंक सो 1.5 लाख रुपए। चेक करो, यही था 3 साल का, दिमाग का लगाना। 3 साल का 50 50 50 कितना था, 1.5 लाख। 1/10/18 को फिर वही बाय डेप, याद है कितना लगाया था हमने, 25। बिकॉज ऑफ 50,000 पूरे साल की, 3 महीने कितनी, सॉरी 6 महीने कितनी, 25। डन हो गया। अब यहाँ पे अपूर्व का टोटल लगाएं, 1.5 और 25, तुझे ही बताया कितना आएगा। पर इतना तुझे पता है, यहाँ भी तो टोटल क्या करना चाहिए अरमान, मैच करना चाहिए। मैच करने के लिए यहाँ कुछ लिखना भी तो पड़ेगा। 175 नहीं, बैलेंस लिखेंगे फिर ट्रांसफर कैसे होगा। टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, मतलब इसको भी वहां लगे, सारे रास्ते वहीं जाने यार, समुंदर है, छोटी छोटी नदियां उसकी क्रेडिट चली जाएंगी। तो क्या लिखेंगे, टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, यही बंद हो गया। अब इसको ले जाओ, ये कहाँ जाएगा दिमाग लगाओ, अगर उसकी डेबिट है तो उसकी कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। किस नाम से जाएगा, बाय प्रोविजन फॉर क्या, डेप्रिसिएशन। अमाउंट इज द 175। पूरा लॉजिक से चलिए, समुंदर है सर, छोटी छोटी नदियां इकट्ठी होकर जाके समुंदर में जाना है, अल्टीमेट चीज वही। अब आपका फिर वही सीन क्या था, ज्यादा उसमें बाय बैंक 2 लाख, बस लॉस, या जो आप बोलते हैं एसपीएल, में तो वही वर्ड बोलता हूँ, बाय एसपीएल ब्रैकेट में क्या, लॉस, इट्स 125। ये हो गया। और यहाँ पे टोटल क्या आ जाएगा हर्षित, 5 लाख। और यहाँ पे भी समृद्धि टोटल क्या आ जाएगा। अगर बच्चा समझने वाला हो, वो कहेगा सर कुल मिला के क्वेश्चन तो सेम ही था, सारी चीज वही। अब बुक ने इसी के ऊपर आप समझो, मैंने अभी स्कैन करके दूसरी पीडीएफ रखनी है। अभी तो 15-16 पेज की तो सैंकेड टाइप के क्वेश्चन, मतलब कुछ स्ट्रेट लाइन से करा दिए, कुछ डब्ल्यूडीवी से +1 है, तो वैरायटी बहुत ज्यादा नहीं है। बट आपका टीचर पेपरों में जो क्लास में कराता है तो समझ कम आता है, थोड़ा लेवल और है बढ़ने वाला, वो तो कराया जाएगा। बट अदरवाइज अगर आप कंसेप्ट समझे मेरे अकॉर्डिंग, फर्स्ट मेथड देखो बिल्कुल डिफरेंट है, दूसरा और तीसरा तो बिल्कुल मिलते जुलते। अगर हमने दूसरा सीख लिया, कोई बच्चा मुझे ये नहीं कह सकता मेरी गारंटी है मुझे तीसरा नहीं आता, वो तो बिल्कुल ही गलत है जो ये कह रहा है। पहली बात, दूसरा ना आए, वो आप एग्री बैठे हैं कि हाँ जी नहीं समझ आया होगा, चलो होगी प्रैक्टिस की कमी, दोबारा करा देंगे। पर दूसरा समझ के तीसरा ना आए तो गलती बन रही। आपके सामने बनाया, पहले 3 साल कॉपी पेस्ट, जिस साल बिकेगी उस साल बस ये पार्ट ये मशीनरी अकाउंट के अंदर जोड़ दो, ये प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट में जोड़ दो, और ये अपना अलग से बनेगा। पर ये बनेगा उस साल जिस साल मशीन बिकेगी, नॉट ये हर साल बनेगा जिस साल मशीन, और पर्टिकुलर उस मशीन के लिए। बच्चा कहता सर मान लीजिए बहुत टेक्निकल क्वेश्चन आ जाए, M1 M2 M3 M4, पर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हम पंगा नहीं लेंगे कि उसके अंदर मैं ये चीजें आपसे पूछूं, फिर आप भी कंफ्यूज हो जाए। सर 4 4 अकाउंट, मतलब इतना टेक्निकल आज तक आया है। हमेशा क्या हुआ, टीचर ने क्या कराया है, अगर 4 मशीनें पूर्व परचेज भी करी है ना, सेल एक ही करी है। ये नहीं कि हमने 3 3 सेल करी है, 2 2 सेल करी है, 4 4 सेल करी है, वो नहीं हमने। अभी मैं आपको बुक से दिखाता हूँ, पहले यहाँ तक ठीक है, समझ आया, कॉपी होता ही मैंने करवाया। अब इसको देखिए यहाँ से, पहले ये देखो, ये तो था नॉर्मल क्वेश्चन, छोड़ दो इसको, तो ये था जो आप कर रहे थे, देख लो बड़ा। ये ऐसे लिखता है जी टू बैंक, हम नहीं करते, हम इकट्ठा करते हैं। ये देख सी डी बी डी, फिर सी डी फिर बी डी, कुछ डाउट आ रहा है बोल दे बोल, 3 साल ज्यादा कोई फिर बी डी, बस ये यहीं पे इन तीनों को निपटा रहा है। कारण मुझे ऐसा डिस्पोजल अकाउंट अलग से प्रिपेयर
नहीं करना। या तो डाउट बताइए। डन हुआ। तो क्या लिखा, बाय बैंक, बाय प्रोविजन, बाय क्या, लॉस। हाँ, हम इस लॉस की जगह वर्ड क्या यूज करना चाहेंगे, SPL, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, ये प्रोविजन फॉर बाय डेप्शन 50 CD, याद है कुछ, यही बीडी हो गया, बाय डेप्शन और लगाया, CD कितना हो गया 1 लाख, बीडी कितना जल्दी बोलिएगा 1 लाख, फिर डेप्शन कितना 50, CD कितना 1.5 लाख, बीडी कितना 150। मैंने वही स्टार्ट किया। हाँ, ये बाय डेप्शन कौन सी है, वही कितने महीने की, 6 महीने की। 25 कितना हो गया, टू प्लांट, देख हिंट भी दिया तेरे लिए, क्या, ट्रांसफर टू प्लांट अकाउंट। अब यहाँ पे क्या लिखना है, ट्रांसफर टू प्लांट डिस्पोजल, अगर अगर वो बनाना पड़ा तो ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट है। डन है। अगला क्वेश्चन आप ट्राई करके देखिए, आपके सामने रख रहा हूँ। और अच्छी बात ये है, बिल्कुल छोटा सा है, और एक आप भी बना के देख लेंगे, और एक WDV पे है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, पर एक ही मशीन वाला है। पढ़िए क्या जल्दी, आइए फास्ट। 1 अप्रैल कौन सा ईयर प्रेजेंट है, कौन सा 12, पहले पढ़ लीजिए, में से पढ़ लीजिए पहले। फर्म परचेज द मशीनरी 2 लाख ऑन 1 अगस्त 15, मशीन बिकम्स क्या, ऑब्सोलीट। 1 अगस्त 15, ईयर वही है 300, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 15 के कितने महीने हुए, 15 के नहीं नहीं चार यार, 1 अप्रैल से 1 अगस्त 4 हुए, अप्रैल मई जून जुलाई, और जान के 1 अगस्त बोलता है वो, जान के 1 अगस्त बोलता है। बच्चा कहता अगस्त भी तो आ गया, वो अगस्त का फर्स्ट डे है यार, फर्स्ट डे चीज बेचना मतलब बिक तो गई ना, वो यूज कहाँ करी अपनी। तो अप्रैल मई जून जुलाई, तो मतलब इस अगस्त के कितने महीने, 4। तो मेरे अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन इज फॉर 3 years 4 months, पर मैं सीधा नहीं बोल सकता, नाउ दिस इज अ डेरिवेटिव, अब मैं सीधा नहीं बोल सकता, ओके। और डेप्रिसिएशन का रेट है 10% पर एनम, कौन सा, WDV। बुक्स आर क्लोज, कतीमा डन। पहला अगर आप नहीं बनाते इसको तो काटी मार, हम पंगा नहीं लेंगे, छोड़ दीजिए, नॉर्मल बनाते हैं। और बनाते हैं ये वाला, अगर आप प्रोविजनल डेप्रिसिएशन बनाएंगे तो क्या होगा। करें शुरू। क्वेश्चन 3 साल 4 महीने का है, एक ही मशीन है 2 लाख वाली, 90,000 की बेच डाली, 10% का रेट। तो शुरू करते हैं बड़े ध्यान से, आइए 18 नंबर इलस्ट्रेशन। आप यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो सेंटर में हेडिंग दीजिए किस नाम से, मशीनरी अकाउंट। अपना आप नॉर्मल टी शेप जैसा आप ड्रॉ करते हैं वैसा आप ड्रॉ कर लीजिए, जैसा आप ड्रॉ करते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, इधर भी सेम सर। वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं कर रहा हूँ, लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए जी, कर दो वहां से, कौन सा कह रहे हो, ये वाला, थर्ड, उधर से। देखिए जी, तो पहला स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी बन जाए। अब डायरेक्ट कैसे बनेगा, अब ये समझिएगा बात, कैसे समझो। ये बन गया मशीनरी अकाउंट, इसी के नीचे बना देता हूं कौन सा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर, फॉर्मेट में पूरा रख रहा हूं अभी के लिए, डेट, पर्टिकुलर्स वगैरह सब कुछ अपने पास। यहाँ पे देखिए डेट, पर्टिकुलर्स रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स रुपीस। बन गया जी। 3 साल 4 महीने का क्वेश्चन है, तो आप आराम से बैठ के पहले 3-3 साल कंप्लीट करिए एक तरफ, क्यों टाइम वेस्ट करना, बार बार उधर उधर जाना। अब अगर आपको दिखाता हूँ शॉर्टकट कैसे, पर इधर ही चल पाएगा जहाँ एक मशीन होगी, जहाँ ज्यादा होंगी तो बड़ा सोच के करना पड़ेगा, पर कुछ बच्चे कर लेते हैं तब भी हो जाता है, ऐसी भी दिक्कत है नहीं। कराऊं, लो मुझे डेट बताइए पहले, क्या है, 2012, 1 अप्रैल, स्पीड में ऐसा रखिएगा बस, फटाफट। टू बैंक M1, एक ही तो है, अब तो कोई किंतु परंतु भी नहीं है, खर्चा किया फलाना किया, 2 लाख की इलस्ट्रेशन नंबर 18 पे। अब इस साल कौन सा आएगा जल्दी बोलिए, 2031 बाय CD। अगर आपने टाइम वेस्ट नहीं करना कि बाय बैलेंस वगैरह, और लिख सकते हैं 2 लाख, आराम से देखिए।
टू बैंक M1 2 लाख बाय CD 2 लाख, कुछ भी नहीं करा। टोटल आप करते जाइएगा 2 लाख, यहाँ पे भी 2 लाख। डन हो गया। फिर 2013 1 अप्रैल को यहाँ क्या करेंगे जल्दी बोलो, BD 2 लाख। यहाँ 2014 कौन सी आ जाएगी जल्दी बोलो, 31 मार्च वाली, बाय बैलेंस CD। फिर कितना हो जाएगा जल्दी बोलिए, 2 लाख। टोटल लगा दीजिए। सेल है जी 2015 में, 3 साल आराम से निकलेंगे आपके, 2 साल हो गए। अब आ गया थर्ड ईयर, 2000 कौन सा आ जाएगा, 14 ना, 1/4 को। तो बैलेंस BD कितना आ जाएगा जल्दी बोलिए, 2 लाख। और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा विदुषी, 2015। तो क्या लिखोगे, बाय बैलेंस CD कितने रुपए, 2 लाख। यहाँ फिर वही टोटल कर दो, जहां तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली वहां पर आराम से बना सकते हो मशीनरी अकाउंट। 3 साल तक कोई दिक्कत नहीं, चेक करो बनाया देखो, CD BD CD भी। अब फोर्थ ईयर की दिक्कत तो है नहीं, BD तो कर लेते हैं। 2000 कौन सा आ गया जल्दी बोलो, 15। आधा काम तो करके बैठे होगे पहले ही। टू बैलेंस क्या लिखूंगा जल्दी बोलो, कितने रुपए, 2 लाख लिख दिया। और इस दिन भी आपको आधी बातें तो क्लियर ही है क्या, 2015 को 1 अगस्त को आपने बाय बैंक कितने का बेचा, इसमें ऊपर नीचे का चक्कर नहीं है, कितने का बेचा, 90। इफ यू क्लियर्ड देयर इज नो इशू। बाय बैंक आपको पता था, इट्स 90 1 अगस्त को। पर इसी दिन एक वर्ड और आएगा, वो क्या आएगा पहले तो पढ़िए, बाय प्रोविजन फॉर क्या, डेप्रिसिएशन अकाउंट, वी आर वेटिंग फॉर। ये तो निकालना अपन, अभी निकाल लेंगे, लीजिए वो प्रॉफिट लॉस चेक कर लेंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो लॉस आना चाहिए वैसे, तो इतनी डेप्शन तो लगी नहीं होगी ना, 3 साल 4 महीने में की 1,10,000 डेप्शन लगी हो, तो पहले लिख देते हैं, वरना आप बाद में भी चेक कर सकते हैं। इट्स अ बाय SPL, मतलब क्या आएगा मान्या, लॉस। और यहाँ पे आप टोटल लगा दो, बस खत्म। और बच्चा कहता है हम लोग उल्टा, अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करके बैठेंगे, पहले ही तैयारी करके बैठे होंगे, सर क्या क्या होने वाला है मुझे पता है, पहले ही तैयार। ये सर क्यों टेंशन लेने की, अलग अलग करके बनाओ, बार बार टाइम वेस्ट करो, 2 पेज पे बनाओ शीट पे, पहले 3 साल पूरे करो, इसके 3 साल, चौथे में जाके लिख के बैठ जाओ पहले सारा कुछ। ये उधर से फिगर आनी है ट्रांसपेरेंट, उनको नहीं समझ आता, वो फंस जाते हैं बेचारे। एग्जाम में ऐसा कुछ आएगा 3-4 मशीन का, तो उसमें भी हम नहीं, तो अब तो आपको ने पूछ दिया, अगर 3-4 मशीन का क्वेश्चन आया, इस तरह का नहीं आएगा, फिर नॉर्मल आएगा। इस तरह का अगर आया, खासियत इसकी यही है, परचेज चाहे 3 मशीनें कर लो, पर सेल एक ही कराएगा, वो तंग नहीं करेगा इतना ज्यादा, फिर ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता नहीं, लेकिन तो उसके लिए हमें जो डिस्पोजल अकाउंट नहीं तो पूरा बनाएंगे ना है। स्टार्टिंग पूरा जी पूरा, वो अलग अलग बनेगा, तो जब जब बिकते जाएंगे अलग अलग बना लो, चाहे या एक ही के अंदर बना लो, फिर अभी हर सेल होगी 13 में, 14 में, 15 में, पूरा आता नहीं है सब तक। डन हो गया। अब डेप्शन की आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं जल्दी बोलो, क्रेडिट साइड 2012 में लिया था, 31 मार्च कौन सा आएगा पहले, 13। ईयर ध्यान से लिखना। पहली डेप्रिसिएशन बोलो भाई कितनी आएगी, 2 लाख का प्लांट है, 10% था, कितना चाहिए जल्दी बोलो, 2 लाख का 10% 20,000, 2 लाख का 10% 20,000। सेम इसी दिन 31 मार्च 13 को यहाँ पे क्या करोगे जल्दी बोलो, CD हाउ मच, इट्स 20। पहले ये समझना जो मेन चीज कंसर्न है, तो यहाँ पे भी 20 और यहाँ पे भी 20, पहले देखो 1 साल हो गया। डन हो गया। अब 1/4 कौन सा आएगा, 14। BD तो सॉरी 13, 1/4 कौन सा आएगा, 13। BD तो सेम डे होगा ना अगले दिन, कितना BD आ जाएगा जी, 20,000। अब इसी साल दोबारा फिर डेप्शन लगाओ, कब लगाओगे, 31/3 कब, 14, यहाँ पे आनी थी बाय डेप्शन M1। अब याद रखिएगा WDV है, 2 लाख के ऊपर पहले साल कितनी डेप्शन लग चुकी, 20,000। आज वैल्यू कितनी बची होगी, 180, यहाँ 20 बोल देना, तो 180 का 10% 18,000, 20 और 18 कितने हो गए, 38। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 38, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा,
38, इसके आगे क्या लिखोगे, 2 CD, 31 कौन सा आ जाएगा ये, 14। पहले आराम से करिए, 2 साल हो गए, थर्ड ईयर, 1 4 14, बाय हर्षित क्या आएगा, BD कितना, 38। अब 31 3 कौन सी आएगी रजे, 15। फिर क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। मशीन ही कितने की बची थी, जल्दी बोलो, 180। 180 में से, हाँ चाहे स्टार्टिंग से देख लिया करो कि 2 लाख की थी, अब तक 38 लग गई, ऐसे बोल लिया करो। नाउ द वैल्यू क्या, 162, 1,62,000, उसका 10%, 16,200 लगाइए, उसका 10%, 16,200, यू हैव टू ऐड इट, ऐड करिए, 38 प्लस 16 कितने होते हैं, 54, 54,200, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 54,200, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CD, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 31 मार्च कौन सा, 15। डन हो गया यहाँ तक। लास्ट ईयर, ज्यादा कुछ तो है नहीं इसके अंदर, लास्ट ईयर पहले तो BD करिए, 1 4 कौन सा, 15, BD 54,200 कर लिया। अब डेप्शन लगानी है हमने 1 अगस्त कहां तक, 15 तक, बाय डेप M1 ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 4 मंथ्स, लिख रहा हूँ 4 मंथ्स। अब जो पूछा जाए उसका आंसर देना। 2 लाख में से अब तक कितनी डेप्शन लग चुकी है, जल्दी बोलो, 54,200, तो वैल्यू क्या बची, 2 लाख में से अब तक कितनी डेप्शन लग चुकी, 54,200, 145,800, ये वैल्यू बची, ये अभी तक वैल्यू बची। इसका 10% कितना होगा, 14,500। अपने को कितने महीने का चाहिए, 4 महीने, मतलब 1/3। अब कटिंग करके आपका काम है, बताइए, अपना अपना करिए। 14,500C, बताइए मुझे, ये ओरिजिनल कॉस्ट है, ये डेप्रिसिएशन है, करिए करिए आराम से। 4 देखो, 3 के पर 12 कितने पे, 4 पे, फिर 8 आएगा ना, 24 है, 4860, तो मैंने आपसे पूछा, दिस इज अ डेप्रिसिएशन, तो यहाँ लगा दीजिए 4860, और इसको सम भी करना आप मुझे बताएंगे। तो यहाँ पे अब CD नहीं आने वाला, अब 1 8 कौन सा आएगा, 15, और यहाँ क्या लिखोगे, 2 अपना, सॉरी, 2 मशीनरी, जिस अकाउंट में इसको लेके जाना है, मशीनरी अकाउंट में लेके जाना है। टोटल आप कर लीजिए, 54 और ये 48, 58, 59, 59,060, 59,060, 59,060, ये हमने 4th ईयर इसको पेंडिंग कर, ओके। अब ये वैल्यू ही आपकी कहाँ जाने वाली, ऊपर जो स्पेस छोड़ी थी आपने यहाँ पे, तो 59,060, दिमाग लगाइए, 2 लाख की चीज है, 59,060 तो चल गई, 59,060 तो चल गई, उसकी वैल्यू किताबों में क्या बची, पहले सोचिए। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए, यहाँ पे लिखता हूँ, 2 लाख की चीज है, अब तक 59,060, 40 60 है, 60, हाँ, ये 60 चल गई, पहले माइनस करो, 59 मतलब 61 हो गया मोटा मोटा, 59 मतलब 60 हो गया, तो वैल्यू क्या बचा, 140, 940, यही आएगा, बता दीजिएगा ये माइनस, मेरे अकॉर्डिंग तो ये आ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग 140, 940, ये। और वर्ड बोलता हूं मैं, ध्यान से सुनना, इंग्लिश में अगर वर्ड सुनेंगे कि टीचर बोले, इस वर्ड को क्या नाम बोलते हैं जी, ओरिजिनल कॉस्ट, डिफरेंस हमेशा रखिएगा। अब इसको बोलते हैं आपके वाला वर्ड अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसको बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल, सेल तक, दिस इज द डेप्रिसिएशन। और इसको बोलते हैं वर्ड बुक वैल्यू, जिसको आप एक और सिंपल भाषा में बोल देते हैं WDV। मेथड नहीं बोल रहा, बच्चे बोल देते हैं कि बात, सर हाँ हमने WDV लगाया, और नहीं यार, WDV तो लगाया, मेथड जो वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड एज रिटर्न डाउन वैल्यू। सेम सेम हो गया ना वो, मेथड इज अ डिफरेंट थिंग,
दिस इज द वैल्यू। और ये चीज कितने की बिकी जल्दी बोलिएगा, 90, एंड बाकी आपका जब प्रॉफिट और लॉस ऐसे कितना, 50,000 कितना आ गया, हाँ जी 50,940 रुपए का आपका क्या आ गया जल्दी बोलिएगा, इट्स अ लॉस। तो यहाँ फिट कर दीजिए, यहाँ पे जो बैठे थे अपन, ये रहा 50,940 का। समझिए आपने नया कंसेप्ट फॉलो किया। फिर वही बातें मैं दोहराऊंगा नहीं कि इसी का अगर ऐसा डिस्पोजल बनाए तो कैसे बचा, सा समझ गया जी, उसमें भी क्या था वही बना के एंट्री चेंज हो जाएगी। जहां पे आप यहाँ पे टू मशीनरी अकाउंट बोल रहे हैं, समझो जिस बच्चे को पूरी गेम समझ आ गई हो, वो कहता है टू मशीनरी की जगह बस क्या वर्ड आ जाएगा, मैं आपने नहीं करना, हमने सुना है, वहां पे क्या वर्ड आ जाएगा गगन, टू मशीनरी, कोई फर्क पड़ेगा, मतलब पूरा प्रोविजन फॉर डेप्शन क्या रहेगा मान्या सेम। बस यहाँ पे जो ये आप 2 लाख है, इस 2 लाख को यहाँ पे बंद करने के चक्कर में फिर ये नहीं आएंगे, दीज वर्ड्स आर नॉट हियर। इस 2 लाख को बंद करने के चक्कर में क्या नाम दोगे यहाँ पे भी, मशीनरी क्या, डिस्पोजेबल अकाउंट, ये आ जाएगा, बाकी सब चला जाएगा मशीनरी डिस्पोजेबल की डेबिट और क्रेडिट, और लास्ट में वो 2 लाख से क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। दिस इज द एक्चुअली कंसेप्ट बिहाइंड द 3 मेथड्स एंड द 2 मेथड, जो भी आप बोलेंगे। और सिलेबस में हमें 2 ही हैं, स्टेट लाइन और डब्ल्यूडीवी। हाँ रिक्वायरमेंट्स हैं वो टीचर बताएगा। यहाँ तक डन हो गया जल्दी बोलो पहले मुझे, आप अंदर से नहीं पढ़ रहे, सारा अपना एक क्लियर है, देख लो पूरा आंसर तक क्लियर है। मैं आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपके मतलब का, स्टार्ट करेंगे आप लोग, आइए और इसी का आगे फिर देखते हैं क्या सीन बनता है। आओ देखते हैं आपको कितना समझ आया कितना नहीं। 19 नंबर, बुक्स बंद कर दीजिए, यहीं पे ट्राई करिए, बुक्स बंद करके साइड पे रखो अपनी, बॉक्स बंद करके साइड पे वाली चेयर पे पढ़ो। 1 अप्रैल 16 ट्राई आप करेंगे, एक्स लिमिटेड ने 5 मशीनें ली, कितने की जल्दी बोलेगा, 60 ईच। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा ये, आप इकट्ठा करेंगे 3 लाख, 60,000 इंटू 5 इट्स 3 लाख। ओके, अकाउंटिंग ईयर ऑफ द कंपनी एंड कब होता है, 31 मार्च। ठीक है जी, आपने 1 अप्रैल कहा तो हम समझ ही गए थे, ना भी बोलते तो फिर भी पढ़ के जाया करो, बस कहते हैं की तो बात है 1 अप्रैल तो 31 मार्च होगा नहीं, समटाइम वो गलत कर सकता है, ध्यान रखिएगा। डेप्शन का रेट क्या है गगन, 10% ऑन द क्या, मतलब एसएलएम। थोड़ा लैंग्वेज चेंज मिलेगा, देखो सर कहीं लिखा ही नहीं था, तो नहीं चार्ज टू कहाँ पे, आपके तो कहने की जरूरत ही नहीं, हमें +1 से पता भाई साहब, जब डेप्शन जाती कहाँ है, पीएनएल जाती है, पता है, छोड़ो। एंड क्रेडिट टू क्या, सेपरेट अकाउंट, ये हिंट दे गया कि कौन सा मेथड बनाना है, 2। अब बच्चा पढ़कर कहे कि मुझे पता नहीं चला कौन सा अकाउंट बनाना है, तो गलत बात है। अब साफ तो बोला है कि मशीनरी अकाउंट अलग बनेगा, प्रोविजन फॉर डेप्शन अलग बनेगा। ऑन 1 अप्रैल 18 को एक मशीन वॉज सोल्ड फॉर, देखो अब मजे ले रहे ना, अब सारी मशीनें नहीं, एक मशीन है 60 वाली थी, पर कब ली थी जल्दी बोलो, 1 अप्रैल 16, पर 1 अप्रैल कब, 18 स्टार्टिंग में ही, तो चली कितने साल, 2 साल, 16 से 17, 17 से 18, एक मशीन, 1 मशीन सोल्ड कब, 40,000 की, एंड ऑन 1 जुलाई 19 को सेकंड मशीन एक और बेच डाली, कितने की, 28। मतलब यहाँ पे किस्तों में मशीनें बेच रहा है पर खरीद नहीं रहा, फालतू तंग नहीं कर रहा। अनदर मशीन विद द हायर कैपेसिटी कॉस्टिंग, ये कर भी थी, चलो बात भी सुन ली आपकी। कब परचेज करी, 1 अक्टूबर 19। अब आपका ये थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन आ गया, बस जस्ट लाइक ये समझिए, मशीन खरीदी, फिर बेची, फिर एक बेची, फिर एक और खरीद ली, और बनाना क्या है, मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड क्या मांगा, प्रोविजन फॉर, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर ये एक ही तो नहीं लिखा, नहीं, डेप्रिसिएशन अकाउंट इज अ डिफरेंट थिंग, बताया था, वैसे पेपर में नहीं आता, ये पेपर में नहीं आता। मेन काउंट कौन सा है बता दूं, मेन काउंट है मशीनरी, और मेन काउंट है प्रोविजन फॉर डेप, वो तो ठीक है टाइम पास, डेप्रिसिएशन अकाउंट का कोई रोल नहीं है पूरी गेम में, वो तो बेचारा एक टाइम पास है। क्या आपने अभी एंट्री सीखी थी मुझसे, मैं कॉपी भी लिखवा भी देता हूँ, लिखो पहले मुझसे, अब जर्नल एंट्री लिखो, हेडिंग दो, तो कंसेप्ट में कमी रह गई फिर तो काम खराब। लिखो, मैं आपको पहले बताता हूँ डिफरेंस क्या है, फिर आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट का टाइम पास लगेगा। पहली एंट्री हम लोग क्या करते हैं, जो आप स्टार्टिंग से करते थे, फिर आपको नेट इफेक्ट दिखाऊंगा आपको कि सर बात तो सही है अगर आपको समझ आए। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, ये आपका था जी फर्स्ट मेथड, जो आप अभी तक कर रहे थे, किसी को डाउट बताइए, जो आप अभी तक कर रहे थे, डन है, डन हो गया, इसको आप थोड़ा लास्ट कर लेते हैं, ये फर्स्ट मेथड है। अब आ जाओ दूसरा, जब आपने कहा जी अलग अलग बनाओ, मैं आ जाओ फिर अलग अलग बना देते हैं, मैंने फिर वही वर्ड क्या पकड़ा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, पर नीचे नाम चेंज कर दिया, क्या बोल दिया, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या अकाउंट।
तो प्रोविजन फॉर क्या, डेप्रिसिएशन, इतना ही लिखा था। अगली एंट्री फिर मुझे एक और करनी पड़ेगी अपूर्व, इसके साथ क्या रजी, बेसिक लॉजिक है यार, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपने क्रेडिट करा है आने वाले टाइम में क्या करना पड़ेगा, खत्म तभी होगा, लेजर है सर। और टू किसके नाम से करूंगा, एसेट अकाउंट, टू एसेट अकाउंट, दिस इज अ समृद्धि सेकंड एंट्री, आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये दो एंट्री यहाँ करनी पड़ेगा। और अब कोई बच्चा देखने वाला हो सही निगाह से, कटिंग मत करना, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अगर आप नोट करेंगे अपूर्व, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ पे तूने क्या किया हुआ है, ये यहाँ पे क्या किया हुआ है, अगर आपने कटिंग नहीं करनी बाद में रब करूंगा, अगर इसको मैं यहाँ से काट दूं, ये गेम से बाहर निकाल दो, तो नेट एंट्री क्या बनी, टू एसेट, पहले भी क्या थी, ये बस लॉजिक है अकाउंटिंग का, जितना डीपली मैं आपको समझा सकता हूँ उतना कोशिश कर रहा हूँ, वरना मैं एक, बच्चों ने क्रैम भी करे हुए हैं कि हाँ जी याद कर लेते हैं जी एंट्री होती है। अगर आप लॉजिक से चलेंगे तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं। और नई चीज सुनिए, ट्रायल बैलेंस का वर्ड है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी है जो हर साल चार्ज करी जा रही है, प्रोविजन बनाई जाती है, तो उसका बैलेंस क्या है, क्रेडिट, ऑल प्रोविजंस आर हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस, ऑल रिजर्व्स आल्सो, आपका चैप्टर भी है इस बुक का, लास्ट चैप्टर आई थिंक, इसके बाद प्रोविजन एंड रिजर्व, टीचर पूछते हैं प्लस वन में थ्योरी में कितने टाइप के रिजर्व हैं, कितने टाइप के प्रोविजंस हैं, आप पढ़ेंगे भी, बट एज सच पेपर में डाल दो ठीक है, पर प्लस टू के लिए हमारे इतना ज्यादा खास टॉपिक नहीं है, पर नॉलेज के लिए दिखाया, कटिंग आपने नहीं करनी, नॉलेज के लिए देखें सर, अल्टीमेट आंसर तो वही है। हाँ, नहीं जी, प्लस टू में सिर्फ इसका अकाउंट है, कैश फ्लो टॉपिक है, सिर्फ एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना होता है, तो पता होना चाहिए, इस वजह, और कोई नहीं है। यहाँ तक वो जल्दी बोलो। अब इसको मैं थोड़ा रब कर दूं, ये मैंने लिखा था आपके सामने, बोलो डन हुआ, जल्दी बोलिए। इसके बाद जो आपका थर्ड है वो कौन सा था, जल्दी बोलिएगा, एसेट डिस्पोजल, वो कुछ नहीं करता, वो बस एक चीज और कर देता है, सुनना लिखा देता हूँ, चलो थर्ड भी लिख लो। थर्ड क्या करता है, पहली एंट्री क्या करता है, जल्दी बोलिएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर, कहाँ पे, डेप्रिसिएशन अकाउंट। किसी बच्चे का डाउट आया क्या जरूरी है सर थर्ड मेथड में भी प्रोविजन रिडक्शन बनेगा, बनेगा ही बनेगा, थर्ड तो आपने तक कैसे बना लिया, जिसमें सेल लग लेके, वरना डेप्शन तो लगी था, सिंपली। आज भी प्रैक्टिकली हम लोग ऑलरेडी करते हैं बुक्स का, अकाउंट्स का, प्रोविजन फॉर डेप्शन हमें लग मिलता है, बहुत लोग मेंटेन करते हैं कि हमें अपनी एसेट किस पे चाहिए, एट ओरिजिनल कॉस्ट, मैं क्या, फिर डेप्शन लगेगी क्या, तो लगाओ फिर, एक साल एक जगह अलग से क्या करते रहो, अकोमोडेट, जब लास्ट में बेचेंगे तब क्या कर देना, डायरेक्टली माइनस, बार बार नहीं याद कराओ कि कम होगी कम होगी कम होगी, नहीं ये चीज नहीं है। अगली एंट्री, प्रोविजन फॉर, क्या बोलेंगे सीधे यहाँ पे, डेप्रिसिएशन अकाउंट, सर आपने वही तो लिखा था, डेबिट टू एसेट, हाँ जी बस यहाँ पे एसेट बोल रहे हैं, वहां मशीनरी आ जाएगा, टू एसेट डिस्पोजल, डिस्पोजल अकाउंट, बस आपको के साथ तो फिर सेम ही होगी, आपके लिए करेक्शन बना दिया, इससे ऊपर करेक्शन नहीं है, जो मर्जी पढ़ी जाओ, जितना मर्जी करी जाओ, इज द लास्ट कंसेप्ट, डन हो गया। अब फटाफट ये क्वेश्चन को आप बनाएंगे अपने एंड पे, मैं आपकी हेल्प करूंगा कुछ हेल्प जितनी हो सकती है, पहले आप ट्राई करिए, पहले आप ट्राई करिए, फिर 16 से 17, 17 से 18, बड़े प्यार से 2 साल बनेंगे, पहले जल्दी बनाइए, फिर मैं आपको साथ साथ कराता हूँ, ये क्वेश्चन करके काफी वैरायटी हमारी कवर हो जाएगी, जल्दी प्लीज। पेज वाइज जरूर कर लीजिएगा, बस मैं चाहूंगा आपसे, मतलब पूरे पूरे पेज पे अच्छे से बनाना है आपने, मेरे पास तो यहाँ हाफ ऑफ पेज पे कंसेप्ट आ जाएगा। मैं इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, 19 है, इलस्ट्रेशन नंबर 19, हेडिंग दीजिए, क्वेश्चन में मशीनरी था, प्लांट क्या हुआ, ये रहा, मशीन्स, ओके डन है। लो जी, थोड़ा रफली बनाते जाए, चलिए आप अपने अकॉर्डिंग पूरा एक आराम से 4 साल का क्वेश्चन है, ध्यान से बनाइएगा, कंप्लीट क्वेश्चन हमने करना है ये, डन हो गया। मैं दिखा रहा हूँ जी, पहले मैं ना मशीनरी अकाउंट कुछ हद तक से बना दूं, हेलो एक बार आप देख लीजिए, वरना आपके साथ ही चल रहा हूँ, पहले एक बार समझिए फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, डन हो गया यहाँ तक। अब इसी के नीचे मैंने थोड़ा सा बनाया था, आप मुझसे बनवा लीजिए, कौन सा अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, आप सबने बना लिया फॉर्मेट पहले तो, ठीक है, तो फॉर्मेट में
पहले तो मेन पार्ट तो आपको पता ही है, इसको आप यहाँ तक कंटिन्यू कर लेते हैं पहले। डन हो गया। दिस साइड क्या था अपना, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस। तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, लिखता हूँ। हेलो, शुरू करो डेबिट साइड पे आप लोग फटाफट। टू बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस। 2 साल तक बड़े आराम से हो सकता है अपने को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिखिएगा डेबिट क्रेडिट। बताइए जी कितना था, डेट कौन सी दी हुई है, 1 अप्रैल कौन सा है, 1 अप्रैल 16। तो आराम से लिखिए 1 अप्रैल 16। और यहाँ लिखिए टू बैंक, कोई मैं M1 नहीं नाम देने वाला, पता है अपने पास कितनी मशीन्स हैं, यहाँ जरूर दिखाऊंगा। 5 मशीन्स हैं, इनटू एक मशीन कितने की है सर, 60,000 ईच। अभी काम आने वाला आपकी चीज, इसलिए दिखा रहा हूँ। तो 5 × 60 कितने का हुआ, जल्दी बोलिएगा। इट्स 3 लाख। डन हो गया इस साल। अब ये साल बंद कब होगा, जल्दी बोलिएगा। 2017 कौन से को जाके, 31 मार्च। उस दिन भी क्या होगा, CD कितने रुपए, 3 लाख। टोटलिंग करना आपका काम है, फटाफट करते जाइए, जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है। इट्स 3 लाख, और यहाँ पे भी 3 लाख। डन हो गया। अगले साल भी मुझे पता है कुछ खास नहीं हुआ। 2017 में 1 अप्रैल को जस्ट मैंने क्या करा, BD कितने रुपए, 3 लाख, ठीक है। और इस साल कौन सा आ गया, 2018 को 31 मार्च को अगेन मैंने क्या करा, जल्दी बोलो। CD इट्स 3 लाख, और टोटल यहाँ पे कितना किया, 3 लाख, और यहाँ पे भी टोटल कितना किया, जल्दी बोलिए, 3 लाख। और यहाँ पे 2000 कौन सा आ गया, 18 ही था, और कौन सा, 1 अप्रैल को BD कितना किया मैंने, 3 लाख। अब तो 2 साल हुए, चेक करिए आराम से समझिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप समझ गए आगे काफी गेम आपके हाथ में आ जाएगी। यहाँ तक हो गया। अब क्वेश्चन में अगर चलाना है और भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परचेज पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। चक्कर सेल वाले पे। तो पहला कहता है 1 अप्रैल 18 को ही आपने मशीन क्या कर डाली, सेल। फिर अगली मशीन का बेची, ध्यान से देखो, बड़े बड़े कूल माइंड चाहिए। एक कब, 1 जुलाई 19, ये तो फिर अगले साल आएगा ना। 18 से 19 के बीच में तो आपने एक मशीन बेची, वो भी फर्स्ट डे। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, मेरे सामने तैयार पड़ा है सामान, कैसे सुनना, पहले तो 1 अप्रैल 18 को ही बेची। तो वहां तक की पहले तो आप मुझसे क्या डिमांड करेंगे, जल्दी बोलो। बाय प्रोविजन फॉर क्या, डेप्थ, ये तो क्लियर करेंगे ना मुझसे। सेम डे ही आप हर्षित क्या वर्ड यूज करेंगे, बाय बैंक। बाय बैंक एक मशीन पे। और मेरे हिसाब से मैं जो हिसाब लगा के बैठा हूँ, चलो आपकी करता नहीं, मैं दिखाने के लिए मैंने कर देता, लॉस हो गया। लॉस कैसे होगा, मैं ऑरली चेक करा सकता हूँ, स्ट्रेट लाइन है, और तो और तरीके से करा सकता हूँ। कैसे, ऑरली सुनो, ऑरली कैसे। 16 में तो मशीन ली थी, बिल्कुल सही। 16 से 17, 17 से 18, 1 अप्रैल 18 को तो बेच रही हो यार। 60,000 का 10% कितना बनता है, 6,000। 2 साल का 12, 60,000 की एक मशीन थी पर मशीन। 60,000 इंटू -12 भी करूं तो 48। आप कितने की बेच रहे हो, तो इट्स अ लॉस ऑफ 8,000। ऑरली तो मेरी गेम क्लियर ही थी, बट मैं करवाऊंगा। पर अभी यहाँ लिख देता हूँ, अभी के लिए, अभी के लिए यहाँ पे लिखता हूँ 40,000। यहाँ पे कितना, 12 समझ आएगा कैसे, ओरली। और फिर तो आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे क्या चीज, ISPL, लॉस कितना, जल्दी बोलिएगा, 8। इतना ही लिख के आपको एक बार क्लियर होगी अगर यहाँ पे 31 मार्च कौन सा आएगा, 19, और कितनी फिगर आएगी, 240। और मुझे ओरली पता है, मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों, अभी तो आपने कहा एक मशीन बिक गई 60 वाली, 3 लाख में से अगर 60 वाली बिक जाएगी तो उल्टा बोलिए कितनी मशीनें बच गई, 4 मशीनें। और एक मशीन कितने की थी, 60। ऑरली आंसर है। 60 × 4 कितना होता है, 240। तो यहाँ टोटल लगा दीजिए, कितना आ जाएगा अगर, 3 लाख। मतलब आप देखते जाएंगे। तो मैं तो अगर सोचोगे और भी करा सकता हूँ बिना उसके डेप्शन अकाउंट के, सामने, क्यों, स्ट्रेट लाइन है ना, दिक्कत ही नहीं आएगी। और पर मशीन का रेट क्लियर है मुझे।
ऊपर से प्रॉब्लम ही नहीं, अगर करना है तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं दोनों सिखाऊंगा। अब इधर आ जाइए, कौन सी तारीख आएगी जल्दी बोलो। 1/4 क्या लिखोगे जल्दी बोलिए। BD हाउ मच? 2/4 आई थिंक सो इज लास्ट ईयर, yes sir 19 से 20 लास्ट ईयर। पर चेक करते हैं सर हुआ क्या क्या। अब ध्यान से सुनिए, ये हुआ इस साल कहता जी, एक तो 1 जुलाई को, 1 जुलाई को दूसरी मशीन बेच दी कितने की, 28 की, और इसी साल 1 अक्टूबर को एक और मशीन ले ली कितने की, 1 लाख। यही हुआ ना। तो पहले तो 1 जुलाई आएगा, सुन 1 जुलाई कहाँ पे आएगा जल्दी बोलिए, दिस साइड। 1 जुलाई कौन सा आएगा, 19। अब अगर आप मेरी बात क्लियर करते हैं तो एक चीज तो फिर क्लियर है, क्या आएगा, by provision आएगा कि नहीं आएगा बताओ बोले। सब मशीन बिकेगी तो जरूर आएगा। बस पहले बाय डेप बोलते थे गगन, अब बाय प्रोविजन वो डेप क्यों। अब एक साल की थोड़ा लगानी, अब तक की, अब तक मतलब 16 17 17 18 18 19 और 19 के कुछ महीने की भी। सो दैट्स व्हाई यूज अ वर्ड प्रोविजन फॉर डेप्थ। और इसी साइड आप समृद्धि क्या लिखोगे जल्दी बोलो। आई थिंक सो ये तो आपको गिवन है यार, 28। और मुझे लगता है इस पे भी लॉस है, अपने को लगता है इस पे भी लॉस है। ऑरली चेक कराता हूँ, कैसे गलती ना करना। ये मशीन कितने साल चली पहले बताओ अपना ना देख के। मेरे हिसाब से 3 साल 3 महीने चली शायद, yes sir 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 के भी 3 महीने, अप्रैल मई जून। और बड़ा प्यारा आंसर है, 60,000 की मशीन थी, 10% रेट है। आराम सुनना, 60,000 की मशीन थी, 10% रेट है, पहले साल कितनी लगी 6, अगले साल फिर 6, अगले साल फिर 6, 3 साल का कितना हो गया 18, 3 साल का कितना हो गया 18। लास्ट ईयर 6,000 तो पूरे साल का है, 3 महीने का कितना होगा 1,500, 3 महीने का व्हाट, पहले हाफ करें 3 3 का 1,500। तो टोटल डेप्रिसिएशन अब तक कितनी लग चुकी 19,500। तो अब लिखवा सकते हैं मुझे बाय डेप्रिसिएशन 19,500। बाय बैंक आप बेच चुके, तो बाय SPL मुझे बताइए कितना आना चाहिए। देखो 60 का प्लांट था, 19,500 डेप्शन लगी, तो कितने का बचा 40,500। 40,500 वाला कितने का बिका 28 का, 12,500 का लॉस आ गया। आराम से लिखिए, ये सारी चीजें चेक भी होंगी, डोंट वरी। ऑलरेडी हो सकता था तो करा दिया, वरना कराता, वरना इस पे डरोली भी होता, थोड़ा मुझे लिखना पड़ता, फिर वही अगले साल 6। इसका कराऊंगा कल नेक्स्ट क्लास में, इसी क्वेश्चन पर डरोली भी करेंगे, मजा आएगा, आपको पता चलेगा क्वेश्चन किस हाइट का है। अदरवाइज क्वेश्चन खत्म। और इस साल आपने कहा एक मशीन और परचेज करेंगे कब, 1 अक्टूबर 19 को, और आप परचेज करने का मेथड आप मुझसे बेटर जानते हैं, इट्स टू बैंक। और कितने की परचेज करी थी जल्दी बोलो, जल्दी बोलिएगा, लिखा हुआ है देखो, 1 अक्टूबर 19 को ये रहा। एक और मशीन खरीदी हायर कैपेसिटी से कितने की, 1 लाख। डन हो गया। अब बुरा ना मानिएगा, CD मुझे ऑरली क्लियर है, CD मुझे बिना प्लस माइनस करे ऑरली क्लियर है। कितने रुपए 2,80,000। क्यों, 3 मशीनें 60 वाली, 3 मशीनें 60 वाली, एक 80 और 1 लाख ये भी ली है, 1 लाख ये भी ली है। तो टोटल मशीनें मेरे स्टॉक में कितनी पड़ी हैं, इट्स अ 280। तो अपने को कुछ कॉपी पेन पेंसिल पे करने की जरूरत नहीं है, इट्स अ 280। तो यहाँ पे टोटल लगवा कितना आएगा जल्दी बोलिएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा। देखो कुदरती बात है, शुरू कहाँ से किया था और ऑलरेडी बना दिया, ये आपके सामने बन गया मशीनरी अकाउंट। अभी तो बनाना है कौन सा प्रोविजन, अभी वो दिखाता हूँ, वो चीज नहीं है थोड़ी सी, वो अटपटी लगती है, ये तो बच्चा कर जाता है। ये हुआ पहले तो समझाया, थोड़ा फास्ट किया हम लोगों ने, बट आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग थोड़ा फास्ट किया, बट अगर हो सकता था तो किया, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में रिवीजन ही करना है, कोई घबराने की बात नहीं है। वॉल्यूम 2 में हमारे कोई ज्यादा चैप्टर नहीं है, ओनली देयर आर 4 चैप्टर्स, 4 में मेरे तो 3 ही है, अगर मुझसे ही पूछोगे। इट्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन, और मुझे एक चीज नहीं पता चली है, 2 चैप्टर्स हमारे सिलेबस से इन्होंने कटिंग कर दी है, आई थिंक सो इट्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड सिंगल एंट्री। तो मेरी प्रायोरिटी उसको कराने की थोड़ी बाद में रहेगी। आपके फर्स्ट इंडेक्स में ना स्टार मार्क किया हुआ है, उस चैप्टर के आगे स्टार मार्क है, देखो कौन कौन चैप्टर है। हाँ, जबकि मेरी प्रायोरिटी थी इनको कराने की, अब मैं अपनी प्रायोरिटी थोड़ी क्या कर लूंगा, चेंज। फर्स्टली वी हैव डू द दैट चैप्टर्स जो विच आर इन द सिलेबस, लाइक दैट ओनली, ओनली आप समझिए वर्ड, ओनली देयर इज अ मेरे अकॉर्डिंग तो 2 चैप्टर्स आर लेफ्ट, इट्स अ रेक्टिफिकेशन एंड अ फाइनल अकाउंट। बट वैसे पूछोगे तो फाइनल अकाउंट 2 तरह का है, विद और विदाउट एडजस्टमेंट। तो उसको अकॉर्डिंगली अपन 2 प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, पहले वो, तभी इसमें टाइम लगा रहा, वरना मैं कहता बाद में करा दूंगा, नहीं नहीं आप पूरा करिए। अच्छे से लेक्चर आपको ऐप पे मिलेंगे, जब मर्जी एनी टाइम दोबारा भी सुनिए, और पूरा एंड तक प्लस 2 की तो स्टार्टिंग से एक एक लेक्चर रिकॉर्डिंग मिलेगी, और पुराना सिलेबस जो रह गया जिसपे नहीं आ पाया वो भी होगा। कैश बुक दोबारा से रिवाइज होगा, पैटी कैश बुक होगा, सब्सिडरी बुक्स होगा, जर्नल विद GST। हमने कुछ नहीं छोड़ना, हम +1 के लिए नहीं पढ़ रहे, फिर बोल रहा हूँ हम +2 के लिए तैयार हो रहे हैं।
प्लस वन के अकॉर्डिंग कर दो, अब तो सिस्टम ठीक है, 40 नंबर का पेपर है, 80 का पेपर है, पास है सारे। अब प्लस टू के लिए बेस नहीं खराब करना कि मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता। अब तो आगे पीछे हो गए, कोई लेट आया, कोई फेट आया। प्लस टू में ऐसा नहीं होता, स्टार्टिंग से लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, अब बनाइए ये लास्ट। आइए मेरे साथ, ईयर कौन सा था, 1 अप्रैल कौन सा था, 16। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, जल्दी बोलो, 31 मार्च 17। तो पहले जल्दी बोलना, बड़ा अच्छा पॉइंट आने वाला है। बाय डेप्रिसिएशन कितने की मशीन थी टोटल, अब तो टोटल चलो ना, 3 लाख 3 लाख का 10%, 30,000। पहले थोड़ा हम फर्क करेंगे, तो यहाँ टोटल करिए फटाफट, कितना आएगा मान्या, इट्स 30। और यहाँ पे भी टोटल क्या आएगा क्रिश, 30। यहाँ टोटल मैच करने के लिए यहाँ के लिखेगा 30। और यहाँ पे क्या आएगा, टू बैलेंस सीडी, कौन सी तारीख को, 31 मार्च, कौन सी, 17। आराम से देखिए पहले, यस सर आराम से बनाइए पूरा। अच्छा ये पॉइंट समझने वाला है। अब फर्क लगेगा गारंटी मेरी, अभी दिखाऊंगा भी फर्क कैसे लगेगा, अभी देखना। और टीचर ना कई जगह यहाँ पे बड़ा कम्प्लेक्स कर देते हैं, मैं बड़ा आराम से कराऊंगा, मशीन वाइज ही कराऊंगा, वही 60-60 वाली के अकॉर्डिंग कराऊंगा। और वो ना वर्किंग नोट बना के दिखाते हैं, आप यही कर देंगे। डन हो गया। अगले साल जल्दी बोलिएगा, 1/4 कौन सा, 17 को। पहले तो ये आपको क्या करना पड़ेगा हर्षित, कितने रुपए, 30। और 31 मार्च कौन सी आएगी तनिषा, 18। तो बाय डेप्रिसिएशन दोबारा फिर कितनी लगेगी, जल्दी बोलो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। 30 और 30 कितनी होगी गगन, इट्स 60। और यहाँ पे भी 60, और यहाँ पे 60। यहाँ पे तो सीडी आता है, आपको पता है। और 31 3 कौन सा आ गया, 18। आराम से 2 साल बड़े आराम से गए। अब आ गया थर्ड ईयर, 1/4/18 को आपने क्या किया, जल्दी बोलो, बीडी। कितना बीडी करा, जल्दी बोलो, 60। बट यहाँ रुकने वाली बात क्या है, यहाँ रुकने वाली, इसी साल इसी दिन आपने पहली मशीन, मतलब पहली तो क्या, मशीन का एक पार्ट 60 वाला बेच डाला। बेच दिया तो मतलब हमारे यहाँ से चला गया ना, तो इसके अंदर तो है, ये 60 के अंदर है। इससे बाहर निकालने का तरीका क्या होगा, ऑन डेबिट साइड। तो डेबिट साइड कितना बाहर निकालूं, उसका प्रोपोर्शन याद है कुछ, 12। कैसे, 60,000 की मशीन थी, 2 साल चली, 2 साल की कितने परसेंट बनती है, 60 का 10%, 6, 2 साल का 12। तो इसको लिखोगे क्या पहले दिन, टू मशीनरी अकाउंट, बाहर नहीं निकालना। इस 60 में से, अब ये थोड़ा कटिंग कर दूंगा, इस 60 को कटिंग करके 48 कर दो, ये तो चली गई, हम तो बाहर निकालेंगे ना, 60 में से 12 बाहर निकाल दिया, काउंटर साइड भी बाहर निकालोगे, ऑपोजिट साइड, और लिखोगे क्या, टू मशीनरी। अब इसी में मान लो अगर डिस्पोजल होता, तो यहाँ पे डिस्पोजल आ जाता, क्या फर्क। और यहाँ डेट कौन सी आएगी, 1/4 कौन सी, 18। मुझे बताओ इस साल और कुछ हुआ था, यस नहीं 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 नहीं, अगले साल था। अब मजा आने वाला है, यहाँ डेप्शन था, अपना सोच के, यहाँ डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 4 मशीन 4 मशीनों का, 4 मशीनें कितनी की थी, 240, याद है, 240 का 10%, 24,000 खत्म हो गया। तभी तो मैंने आपसे पूछा कि थोड़ा प्रेजेंट रहिए। 5 मशीनें थी समृद्धि, एक बिक गई, बची कौन सी, 4, एक की 6,000 थी, 4 की 24, सीधी आ जाओ, ठीक है। टोटल करिए 60 और 24, और 84 में से 12 बाहर निकाल दे, 12 माइनस नहीं करेंगे, टोटल है ना 84, तो 84 माइनस 12, 72, 72, 72। और एक किस दिन आएगा, 31 मार्च 19 वाले दिन। यस डन हो गया। यस और मैं आपको चेक कर रहा हूँ, ये 72 बिल्कुल ठीक है, गलत है, चेक कर रहा हूँ। जो मशीन बिक गई इसको छोड़ दो। मान लीजिए आपकी कितनी मशीनें थी, 4, स्टार्टिंग से सब भूल जाओ, 4 मशीनें थी, कितने की होती, 240, 240 का 10%, 24,000 3 साल का कितना होगा, 24 टू 3 72। हम मतलब ही निकलते हो जाए, अगर टीचर डर जाएगी आपको देख के, कहाँ से आ गए। सच्ची बात है, पर ना हैरान हो जाए कि बंदा खतरनाक है, एक पढ़ के कहाँ से आएगा। मैम जहां मर्जी से क्वेश्चन चल दो, मतलब अगर कंसेप्ट, अब आपको प्रूव क्यों कर रहा हूँ, हर बच्चे के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस की बात करते हैं। अगर आपको कंसेप्ट पकड़ गया ना, सर ऐसी चैप्टर है, सिंगल एंट्री फाइनल अकाउंट्स, आपको सर अकाउंट्स का नेक्स्ट लेवल है, तो लोग वैसे ही थोड़ा सी बन जाते हैं, उनको बेस समझ आता है, बेस समझ आ गया तो आगे दिक्कत ही नहीं, वही तो डेबिट क्रेडिट है। हम कौन सा नई अकाउंटिंग ले आएंगे, कुछ नहीं आ गया, बात वहीं रास्ते से चलनी है, बस्ता स्ट्रॉन्ग है अपना, एबीसी स्ट्रॉन्ग है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब बात लगे जी क्या कमा रहा है, तो अब बच्चा यहाँ 12,000 मान लो यहाँ लगा देता है राइट साइड, कोई कभी 72 आता ही ना, और वो कैच भी नहीं कर पाएगा, पर मैं गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, तो पेपर में ईच एंड एवरी स्टेप तक चेक कर सकते हैं। ये थोड़ा काम खराब कर देते हैं आपके टीचर स्कूल वाले, और बेचारे डाल देते हैं पॉइंटों में गंदे आंसर, यार डर लगता है देख के इनको।
आप बड़े आसान आसान साफ साफ डालिए और बच्चा करके कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी, हाँ ठीक है। अब आइए लास्ट ईयर खत्म करिए। 1 4 कौन सा आएगा जल्दी बोलो। बाय बैलेंस क्या आएगा, बीडी। बीडी कितना था जल्दी बोलिएगा, 72 जो सीडी था। अब इस साल गगन जी आपने क्या करा, ध्यान से बोलना। अब पॉइंट बड़ा क्या है यहाँ पे, 1 जुलाई 19 को मशीन बेची। अब 1 जुलाई को बेची सर, सेम डे नहीं बेची, तो पहले डिडक्शन लगानी भी तो पड़ेगी तभी बाहर निकालेंगे। हाँ, तो पहले तो बाय डेप, बिल्कुल सही कह रहे हो आप जी। बाय डेप 3 महीने की डिडक्शन कितनी बनती थी, गलती ना करना, 1500 याद है। 6000 पूरे साल की, 3 महीने की 3/12 1/4 1500। मैं तो कह रहा हूँ लगे हाथ फिर बाहर भी निकाल दे। 1 जुलाई 19 को बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप, बस अगर आप ये पकड़ गए टू मशीनरी अकाउंट। अब कितनी बाहर निकालोगे, गलती मत करना। जब लगाई 3 साल 3 महीने की है तो बाहर भी 3 साल और 1 साल की 6 थी, 3 साल की 18 और ये 1500, कितनी बाहर निकलेगी 19500। ये बाहर निकल गई बाहर। यस और इस साल आप नई मशीन भी लेकर आए थे, वो तो लेकर आए होगे, डेप्रिसिएशन साल में आखिर में लगेगी, बचा कंफ्यूज हो जाता है। ये 1 अक्टूबर को ली, 1 अक्टूबर को ली, डेप्रिसिएशन तो एंड में लगेगी। तो वेटिंग फॉर द एंड 31 मार्च कौन सा 20। और ध्यान से सुनना, बाय डेप और बाय डेप। कुछ बच्चे यहाँ कह रहा था मैं गगन, वो टीचर आपकी बाय डेप एक बार लिखेगी, वो इकट्ठा वर्किंग नोट बना के दे देगी, पर मैं अलग अलग करता हूँ भाई, फिर वही गड़बड़ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, सुन मेरी बात। टोटल मशीनें कितनी थी, 5। एक पहले बिक गई, बची 4, एक और बिक गई, जमा करो, कितने में 3। 3 मशीनों की एक्चुअल वैल्यू क्या बनती है, 180। 180 का 10% कितना लगना चाहिए, कोई डाउट। मैं मिक्स नहीं कर रहा। आज एक मशीन और खरीदी कितने की, 1 लाख। 1 लाख का 10% 10,000, बट 1 अक्टूबर को ली, कितने डिविजन लगेगी, 5,000। फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 6 मंथ्स। अब आप टोटल करिए और मुझे यहाँ पे सीडी बताइए। फिर मैं बताता हूँ 77, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ अपने अकॉर्डिंग। सीडी 77 आएगा अपने आप। टोटल नहीं, सीडी बोल रहा हूँ मैं तो यार, सीडी। यस सर। टोटल आ रहा है आपका 96,500। यस सर 500 माइनस। इतना क्वेश्चन करके आप वहीं पे खुश थे महाराज कि पक्का 77 आएगा। कैसे, फिर और सर सर वही ना कि जितनी मशीनें बची हैं 3 मशीनें बची गगन, यस सर। 180 की, 180 का 10%, 4 साल का 72, यस सर। 5,000 इस वाली, यस सर 72 और 5, 77। देख लीजिए महाराज। धन्यवाद आप लोगों का।